राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का स्वागत है आज के इस यूनिट 3 की हमारी लास्ट क्लास में। सो वी लाइक टू स्टार्ट विद द रीकैप। कोई बताना चाहेगा लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था? कुछ याद है किसी को? या सबको पेपर का याद है पूरा? कितने लोग रात को नींद आई है? कितने लोगों को है? दिमाग में वही चल रहे थे सारे हैं। आज भीष्मदेव का क्या युद्ध होगा, क्या रिलेशनशिप है, क्या है ना, कौन सी संतावना दी, ये चला था। स्कूल टाइम में होता था ना, ऐसे नाइट आउट होता था एक दिन पहले। नहीं, फिर आप क्लास सुनोगे नहीं उसके बाद। आज वही ध्यान भीष्मदेव कह रहे हैं, देखो ध्यान कहाँ होना चाहिए, वो आज आपको रियलाइज करना है। देखो यही जैसे भीष्मदेव थे ना, उस समय पे उन्होंने कैसे कृष्ण का स्मरण किया। आज आप लोगों का भी एग्जाम है ना, उस एग्जाम में कैसे कृष्ण का स्मरण करते हैं आपको एग्जाम देना है। दैट्स द लर्निंग। तो यस, कोई बताना चाहेगा लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? अच्छा, मैं पूछा था कि आप लोग OBS CBS जो अभी आपके चेक हो गए पीछे वाले, तो शुड वी गिव आफ्टर द टेस्ट और बिफोर द टेस्ट? आफ्टर द टेस्ट। हाँ, फिर डिस्टर्ब हो जाओगे आप लोग। नंबर देख के कहीं डिस्टर्ब ना हो जाओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? यस, कोई बताना चाहेगा? एनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट? हरे कृष्णा। तो हमने बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बताया था, सॉफ्ट एंड टेक, फाइनेटिक, नेग्लिजेंसी और पर्पस के बारे में आपने डिस्कस किया था एक चार्ट बना के। ओके, देश काल विभागवित है ना, ये मेन पर्पस था कि देश काल विभागवित, कि किस तरह से किस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है, वो क्या है धर्मज्ञ लोग जानते हैं उसे, है ना। जो जिनको रिलीजियस प्रिंसिपल्स की पूरी नॉलेज है, देन दे कैन एडजस्ट किस तरह से किस प्रिंसिपल को कहाँ लगा सकते हैं हम लोग। इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। और क्या चर्चा किया था? वी स्टार्टेड विद व्हाट? हमने किस चीज़ से स्टार्टिंग किया था? हाँ, विदुर मैत्री युधिष्ठिर महाराज की संतापना। 5 रीज़न से उन्होंने जो अपनी व्याकुलता व्यक्त की थी। 5 रीज़न कौन कौन से थे? कौन बताएगा? यस, गीता भक्ति माता जी, क्या 5 रीज़न से युधिष्ठिर ने जो उस संतापना नहीं हो पाया, मतलब ही वॉज नॉट फीलिंग पैसिफाइड। जब कृष्ण ने उनको पैसिफाई करने का प्रयास किया, वो पैसिफाई नहीं हो रहे थे। उन्होंने 5 रीज़न दिए क्यों वो पैसिफाई नहीं थे, बट ही वॉज देयर ना, जो कि लिखवाए भी थे। अब थे लास्ट क्लास में नहीं थे, तो इतना क्लियर लिखवाए थे वो 5 रीज़न जो अर्जुन के कंपैरिजन वाले थे, स्टार्टिंग विद इग्नोरेंस। और उसमें एक कृष्ण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया गया था। क्या वर्ड यूज़ किया गया था उससे पहले?
अद्भुत कर्मणा, सिंपल रिएक्शन था एक तो इसमें। अद्भुत कर्मणा। हाँ हाँ, क्या थे 5 पॉइंट? प्रभु जी पहला तो इग्नोरेंस था, दूसरा था सिंपल रिएक्शन, यस, और एक था कंफ्यूजन, कंफ्यूजन थे, और फैमिली ट्रेडिशन था, फैमिली ट्रेडिशन, स्त्रियों के बंधुओं के नाश हो जाएगा, और इनडिसीजन, काइंड ऑफ कंपैशन कह सकते हैं उसे, है ना। जी। फिर उसके बाद हमने 9वें चैप्टर में स्टार्टिंग की थी कि क्यों सारे वो जो ठाट बाट के साथ गए थे, है ना, ओनली टू प्लीज भीष्मदेव, है ना। और भीष्मदेव कैसे सबको कैसे कैसे वेलकम करते हैं। 3 थिंग्स थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, कैसे किसी का वेलकम करना चाहिए जिससे दूसरा व्यक्ति प्रसन्न हो जाए। यस सुरंगनी माता जी, साउंड माइंड, स्वीट वर्ड्स और हार्टी एक्सप्रेशंस, है ना, जिससे हम किसी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। और इसमें हमने एक चर्चा भी की थी कि किस तरह से नियम आग्रह किस तरीके से डिटेल्स को हम अकॉर्डिंग टू द टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसका पर्पस क्या है पीछे? प्रीचिंग, प्रचार को कहीं पर बढ़ाने के लिए वो हम एडजस्ट करते हैं, बट नॉट अदरवाइज, बट वी डोंट नेवर चेंज द प्रिंसिपल्स, सिद्धांत को कभी चेंज नहीं करते। और फिर हमने वह डिस्कशन किया था कि किस तरह से अगर हमारे जीवन में कोई मिजरी आती है ना, हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, तो कैसे ये भावतम की ये श्लोक 11 से लेके 17 तक, इवन 19 तक, कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि ये हम कैसे अपने आप को पैसिफाई कर सकते हैं उस मिजरी को देख कर, है ना। तो ये आपके लिए एक तरह से लाइफ टाइम के लिए आपके पास दीज श्लोकास कैन हेल्प यू कि वेन एवर एनी मिजरी कम्स, तो हाउ वी टू अंडरस्टैंड इट। क्या इसमें पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे? इसमें पॉइंट क्या डिस्कशन के क्या? यस कृष्ण चंद पे माता जी। अच्छा हाँ हाँ, लेकिन फिर आपकी रक्षा हुई क्योंकि आपने ब्राह्मणों, ईश्वर और धर्म की शरण ली। धर्म अच्युत विप्र आश्रय, कि आप इसके उनके आश्रय में रहे, तो आप क्या है उन सारी परेशानियों के बीच में भी क्या हुए? सुरक्षित भी रहे। बाबा जी लिख रहे हैं कभी निराश नहीं हुए, इस नेवर निराश। जो व्यक्ति इन तीनों के आश्रय में रहते हैं उसके लिए निराश होने की कोई जरूरत ही नहीं है। देयर इज नथिंग टू, अगर हमारे जीवन में मिजरीज भी आ रही हैं, अगर हम ये 3 चीज़ें हमेशा इनकी शेल्टर लिए हुए हैं, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट, है ना। और दूसरा एक पॉइंट क्या था जो बहुत इंपॉर्टेंट था? हाँ भगवान का अनुग्रह समझकर के स्वीकार करते हैं क्योंकि भगवान परम पूर्ण है। ओके, भगवान का अनुग्रह। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो यस, अतः काल का प्रभाव भगवान की इच्छा का सूचक है। हाँ। अगर कोई बात किसी वस्तु के, किसी मनुष्य के वश से परे हो, वश से परे है तो वो पछताने से कोई, सम थिंग्स आर बियॉन्ड अवर कंट्रोल, है ना। कि मान लीजिए कभी कोई ऐसी बीमारी हो गई, हमें नहीं, हम हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है ना। आप जो बेस्ट कर सकते हो अपना ट्राई कीजिए, जो कर सकते हो, बट समथिंग आर बियॉन्ड कंट्रोल। आप जितना मुझे ट्राई करो नहीं क्योर हो रही हो, तो देन है सहना ही पड़ के। एंड उसको सहना कैसे है? धर्म अच्युत विप्र के आश्रय में, कि ऐसा नहीं कि बस सहन है, इट शुड बी वी हैव टेकन शेल्टर ऑफ दीज 3 थिंग्स, है ना। और तीसरा पॉइंट क्या था? इनकंसीवेबल, उस प्लान को हम समझ ही नहीं सकते। अब मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो भगवान का प्लान है। वी डोंट अंडरस्टैंड क्या प्लान है क्या नहीं, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस थिंग हैपेंड। और 17वें में क्या था? उसे क्या माने? उसे एक्सेप्ट करना, खाली ये नहीं मानना है, उसे स्वीकार करें और उसका पालन करें। जो आप कर सकते हो वो पालन करते रहो, उसको एक्सेप्ट करना। कहीं पे एक्सेप्टेंस टेक लॉट ऑफ टाइम। नहीं मेरे साथ लोग जब भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, तो भक्ति छोड़ देते हैं, कभी कभी भक्ति भी छोड़ देते हैं, कभी भगवान के प्रति फेथ खत्म हो जाता है, क्योंकि मैंने तो इतनी भक्ति करी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते इस चीज़ को, है ना। दे डोंट एबल टू एक्सेप्ट, है ना। तो उनको लगता है हमारे साथ जो होना था वो तो अच्छा हुआ ही नहीं, मैंने तो क्या फ़ायदा फिर मेरा, इतनी मैंने सेवा करी, इतना सब। तो वो कह रहे हैं एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट करो, और जैसा जो उसको प्लान को समझते हुए क्या करो, देन डू योर ड्यूटी, है ना। अपनी ड्यूटीज़ में लगे रहो और उसको एक्सेप्ट करें। तो ये 4 स्टेप हैं इन वन सेंस कि जहाँ पे, और
19वें में भी आता है किस तरीके से कि वो भगवान अपने भक्तों के साथ में एक रस का आदान प्रदान करना चाहते हैं। वो गुह्यतमम है, उसको समझ पाना कि वो क्यों हुआ, क्या है वो, भगवान का क्या प्लान है बताओ। अभी आप जो पढ़ोगे भीष्मदेव का रिलेशनशिप, इतना अमेजिंग चीज़ है। प्रभुपाद 39 के पर्पट में लिख रहे हैं कि भीष्म वाज प्लेइंग द रोल, सोचो, ही वाज प्लेइंग द रोल ऑफ दिस क्षत्रिय फाइटिंग एक वीर्य रस के लिए। अब भगवान हमसे क्या रोल कराना चाह रहे हैं, क्या रस का आसन कर रहे हैं, वी डोंट नो। इज वेरी गुह्यतमम। किस रस के प्रति भगवान हमें रियलाइज करना चाह रहे हैं, भगवान कौन सा रस, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट थिंग। इसको उसको क्या बोला गया, अत्यंत गोपनीय। वो क्या है, गुह्यतमम है ना? तो इस पर मेनली वो, दूसरे को हम समझाएंगे तो वो शायद नहीं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते लोग इस चीज़ के लिए। लेकिन फॉर अस है ना, these 5 things, this 11 to 12 to 19 shloka can help us, for any misery you can read it again, you get better realizations. अब बार बार जब मिजरी आने में पढ़ोगे तो you get better realizations of this. Yes, Shastra speaks so many things. You getting this point? हाँ, कुछ कह रहे थे। श्लोक शायद 34 है, उसमें बताया है कि भीष्मदेव जी ने भगवान के साथ वीर्य रस में अपना संबंध स्थापित। Yes. तो प्रभु जी, भगवान ने किया था ना वीर्य रस में, ना भक्त ने, मतलब भीष्मदेव जी ने, वो दास्य भाव थे, लेकिन एक लाइन में जैसे इस तरह से, हाँ, कृष्ण वांट्स टू रियलाइज। कृष्णा वांट टू रियलाइज। हाँ, और भक्त का भी है कि भक्त भगवान को उस भाव में उसका संबंध है ना। ही इज मोर, बल्कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं आगे कि जरूरी है माधुर्य रस में सेटिस्फाई होगा। कि कोई बोले जब तक वो माधुर्य, जब तक मैं गोपी भाव नहीं मिलेगा या मुझे मंजरी भाव नहीं मिलेगा तो मैं वो रियलाइज नहीं कर पाऊंगा। वट एवर रसा इज देयर, जैसे प्रहलाद महाराज का क्या दास्य भाव में है नरसिंह भगवान के साथ में, है ना। तो ही इज वेरी सेटिस्फाइड इन दैट रसा, कंप्लीटली सेटिस्फाइड। जरूरी नहीं है कि जब तक वो माधुर्य में नहीं आएंगे वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इन दैट रसा इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड। तो वो उसी फॉर्म को बार बार रियलाइज कर रहे हैं, उसी फॉर्म को वो देखना चाहते हैं। हाँ, क्या? यस प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये भी था कि भगवान सारथी के रूप में वैकुंठ में रहते हैं, मतलब। हाँ, तो प्रभु जी, ऐसे भगवान के जो भी रूप हैं, चाहे वो ग्वाल बालक या जो भी उन्होंने किया, क्या उन सबके ग्रह में, मतलब वैकुंठ ग्रह अलग अलग, मतलब नरसिंह वामन ऐसे तो सुना है, लेकिन ये सब यस यस अनलिमिटेड। बट टू स्पीक ऑफ कृष्ण, वो बढ़ते जा रहे हैं, ये भी नहीं कि वो फिक्स हैं। कृष्णा कैन डू एनीथिंग। दामोदर का है वो गोलोक में है, वैकुंठ में है वो। गोलोक में तो सिर्फ वो कौरव गोलोक में वेयर द इंटीमेसी, द रागात्मिका भक्ति है, जहाँ पे भक्त उनके परिकर होके हैं। लेकिन मेनली इसमें 2.5 रस होते हैं वैकुंठ के अंदर, है ना। द 2.5 रस कौन कौन सा? दास्य भाव होता है, साख्य भी हाफ उसमें होता है, एंड शांत रस, कि ये 2.5 रस होते हैं जनरली वैकुंठ के अंदर। दिस इज नॉट वात्सल्य एंड दिस माधुर्य रसा, है ना। साख्य वाला द फ्रेंड रिलेशनशिप, बट वो भी उसमें आव एंड रेफरेंस की ज़्यादा प्रोमिनेंस रहती है। हाँ जी, अच्छा, ये कहाँ पे आता है? मैंने पढ़ा नहीं है टर्म। अच्छा, एनओडी में आता है, ओके। तो ये उसमें आता है पूरा विवरण। एनओडी में कौन से चैप्टर में आता है ये? अच्छा, ये गौरव साख्य रस है, माता जी बताए, मेरे को याद नहीं है वो, जो कि वैकुंठ के अंदर होता है। अच्छा, तो आप लास्ट के 17, 18, 19 चैप्टर पढ़ लेना। सॉरी, उसमें नहीं है। और फिर उसके बाद भीष्म जो है वो कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि कृष्ण कितने महान हैं, कृष्ण के अलग करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि ताकि कोई किसी को, अब जो भीष्मदेव का रियल जो एक उनका जो भक्ति भावना है वो निकल के आ रही है ना, किस तरीके से कि वो कृष्ण से कह रहे हैं कि आप यहीं रहो, जाओ मत, जब तक मैं अपना शरीर पूरा नहीं करता, यू बी हेयर, है ना। हाँ, आउट ऑफ काउंसलिंग। आप सब लोग, सब आप लोग के बहुत सारे ऐसे, ये काउंसलिंग ना हर जगह काम आएगी आपको, इवन विद योर चिल्ड्रंस, विद योर स्पाउस, विद योर मेंबर्स, विद योर टॉप योर पेरेंट्स,
क्योंकि बहुत बार हम लोगों से हम जब डील करते हैं तो उनकी इमोशंस को समझना, है ना, एम्पैथाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक आप वो नहीं करोगे ना तो आप आगे बात ही नहीं कर पाओगे उनसे ढंग से। मतलब यू नॉट एबल टू रिलेट, उसको ये लगेगा कि मेरे इमोशन को समझ नहीं रहा है ना। तो ये एम्पैथाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसके एम्पैथाइज का मतलब क्या है कि उसके मतलब इसका मतलब क्या है कि उसकी सिचुएशन में आगे सोचना कि वो कैसे फीलिंग कर रहा होगा उस सिचुएशन में, हाउ ही इज़ फीलिंग इन दैट सिचुएशन, और उसको रिवील करना। यू आर फीलिंग वेरी डिस्टर्ब, यू आर फीलिंग वेरी टेंस, आपके जीवन में बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट, यू नो। यू हैव टू एम्पैथाइज विद दैट पर्सन कि लोग उसके क्यों इमोशनल, ये इमोशनल सपोर्ट में आता है कि किस तरह से हम उनके इमोशंस को केटर करते हैं लोगों के, और फिर उसके बाद उसको पिन पॉइंट द मेन प्रॉब्लम, है ना, और उसको प्रीच कर सकते हैं एंड देन मूव फॉरवर्ड। अब करना क्या है, अब यही किया उन्होंने कि आगे जाके अब वो क्या बता रहे हैं, वर्णाश्रम धर्मों की ड्यूटीज़ के बारे में बताएंगे 25वें श्लोक से कि किस तरीके से कि अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि जब ऐसा हो गया सूत उवाच युधिष्ठ तद आकर्ण्यम शयनम षट् पंजरे अपृच्छद विविधान धर्मान ऋषिणाम च अनुश्रवताम। कोई पढ़ेगा इसका मतलब? सूत गोस्वामी ने कहा, भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। तो अब नाउ इज आस्किंग कि जिस पर्पस के लिए जो कृष्ण को ग्लोरीफाई करना चाहते थे कि भीष्मदेव चाहे ऐसी स्थिति में भी थे, पापा लिख रहे हैं ना परपट के अंदर भी, ये आपका शायद सीबीआई का क्वेश्चन भी है कि कैसे वो भीष्मदेव कैसे ग्लोरीफाई हुए, कैसे यहाँ पे जैसे लिखा है ना 5वीं लाइन में, भीष्मदेव जैसा भगवत भक्त संसारी व्यक्ति के समान रहता है। ये प्रभुपाद जी कहाँ पे बताते हैं अपने भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में, जहाँ पे प्रभुपाद, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन दिया था, नहीं पता कि एक व्यक्ति हम संसारी व्यक्ति रहते नहीं रहते हैं, तो वो क्या लॉजिक था जो दिया था उनको रघुनाथ दास गोस्वामी को? अरे आप सब लोग, हाँ ना सिम, हाँ, एक स्त्री का जो पैरामर होता है वो क्या कहती है कि घर में वो कैसे करती है, बहुत ही एक ध्यानपूर्वक कार्य करती है, लेकिन चिंतन किसका चल रहा होता है? उस प्रेमी का, है ना। सेम लाइक दैट वो भीष्मदेव बाहर से दिख रहा है क्या, एक सामान्य क्षत्रिय की तरह, देखो कैसे पूरा वो ये कर दिया, बट इंटरनल थिंग इज रिवील्ड हियर नाउ कि क्या उसका उनका भगवान के साथ क्या स्मरण है, क्या चिंतन है ना। बाहर से नहीं दिखेगा, ऐसे कहते हैं वैष्णव क्रिया बुझे विज्ञ बुझे ना बुझाए, उनको समझ पाना इज बियॉन्ड अवर लॉजिक, क्या वो कर रहे हैं, क्या इसके पीछे क्या रीजन है, कांट अंडरस्टैंड, है ना। कुछ कहने पर हाँ हाँ जी, हाँ जी, कि जैसे हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को किसी की भी निंदा या वो बिल्कुल नहीं सुनते थे जी, ठीक है, लेकिन भीष्मदेव ने सारी जिंदगी वैष्णव निंदा सुनी है, दुर्योधन के माध्यम से, कौरवों के माध्यम से, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? वो करता भी था, पूरी वैष्णव निंदा करते थे वो, हाँ, उनको डिफेम करते थे, उन पे आरोप लगाते थे, इवन द्रौपदी के साथ किया, एंड ही वाज प्रेजेंट देयर। तो कैसे, वो तो कहते कान दबा लो, गर्दन काट देनी चाहिए वैष्णव निंदा सुनने, ये सारे वैष्णव थे, टॉप मोस्ट वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे, इसीलिए मारे गए। जो वही 39 पर्पल में बाबा जी वही बता रहे हैं, दैट वाज द बेस्ट रोल ही प्लेड, यू नो। अगर वो रिटेलिएट करते तो रोल प्ले नहीं होता। और वो कान बंद कर लेते थे एक्चुअली। अच्छा, ये कहाँ पे आता है?
मतलब मैंने सुना नहीं मैम इससे। समझाने का प्रयत्न करते थे। समझाने का तो किया उन्होंने प्रयत्न कई बार ही दुर्योधन को। उनको दुख भी होता था जब वो सुनते थे, तो मतलब उनको वो एंजॉय नहीं कर रहे, एंजॉय नहीं बात है करते कि थे, एंजॉय नहीं कर वो रहे। अंदर से यस, ये कहीं कहीं जो मैं इतना एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ बी आर चोपड़ा की जो वो थी महाभारत, उसमें तो हाँ कहीं कहीं आता है ऐसे कि भीष्म बहुत रोए भी थे। ही वाज हैं, जब पांडव लोग गए थे उसके लिए वनवास के लिए, ही वाज क्राइंग बिटरली। हाँ पूरा आता है एक तरीके से वो रेफरेंस। तो वो वहां से चले जाते थे। Something like that we can understand, and it was quite a good role play we can understand from this. When Draupadi was disrobed, he was very much there all the time. He was sitting there. He didn't move at all. And that was the topmost. वो तो उसका रीज़न तो हमने बताया ना, वो तो आगे भी था क्योंकि उन्होंने वो ये प्रतिज्ञा की भी थी, आयु भी क्षीण हुई और उनकी प्रतिज्ञा थी एक तरीके से कि जो भी कुरु वंश के राजा रहेगा उसके प्रति मैं पूरा वफादार रहूँगा, चाहे वो जैसा भी हो। दैट्स माई प्रतिज्ञा। ये एक कई बार लोग इसी चीज़ को लेके ना, वो प्रभुपाद आगे इसमें भी एक जगह लिख भी रहे हैं, ये अगर आप पढ़ोगे ना, ये पर्पण वर्ष 32 में है कि भक्त की एक में बताता हूँ, शायद आपका आंसर इसमें आपको मिल जाएगा। ये है हाँ 38 पर्पट है, 38 का, उसमें बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे आपको इसी के। यहाँ पे लिखा है श्री भगवान अपने भक्त की शत्रुवश में सेवा ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, ना ही कोई तथागत शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजीत हैं। तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की तरह प्रहार करता है या बड़ों के जैसा उनको डांटता है। यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। भक्त तथा श्री भगवान के बीच ये कुछ दिव्य आदान प्रदान के व्यवहार हैं, किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है वे ऐसी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते। ओनली एंड डिवोटी कैन अंडरस्टैंड कि क्या था इंटरनल भाव उनका, वो समझ ही नहीं सकते। केवल यही आचार्यों की कृपा है कि वो दे रिवील अस दैट काइंड ऑफ सीक्रेट्स, जो बहुत गुह्यतम चीज़ें हैं उन्होंने वो रिवील की हैं। भगवान के अलावा उन लीलाओं के पीछे क्या पर्पस था, क्या नहीं था, क्यों वो नहीं हुआ, मॉरलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत सारे आपको लगेगा कि ठीक ही नहीं है, लेकिन इंटरनल रूप से क्या है, इज ओनली बाय द मर्सी ऑफ द आचार्य वी कैन नो दैट, है ना। तो वो चीज़ है, जैसे राम और सीता का भी तो आता है कि सीता राम को क्यों भेजिया सीता को ऐसे, लेकिन दैट वाज अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दैट द लॉर्ड वांट्स टू एक्सपीरियंस दैट विरह भाव, दैट इज द मोस्ट विपर लंबा रस की उत्कृष्टि है वो उस चीज़ के अंदर, लेकिन तो द इंटरनल थिंग, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब पार्वती ने चेक करना चाहा था ना, वो खुद ही बन के आ गई थी सीता, तो पार्वती सीता को भगवान बोल रहा सीता कहाँ है, आप कैसे आ गए, है ना। तो वी आर प्लेइंग द रोल ऑफ दैट थिंग, कृष्ण इवन लॉर्ड हिमसेल्फ प्ले द रोल, है ना। और उसका पर्पस क्या है कि हम उनकी लीलाओं को क्या कर सकें, श्रवण कर सकें, और उन लीलाओं को सुन के हम लोग क्या हो सकें, शुद्ध हो सकें। देयर इज नथिंग एल्स द पर्पस ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भगवत संसारी व्यक्ति के समान रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से जहाँ तक कि शिला व्यास जैसे भी अधिक कहीं श्रेष्ठ होता है। दूसरी बात यह है कि भीष्म उस समय न केवल शरशैया पर लेटे थे, अपितु अपनी इस अवस्था के कारण वे अत्यंत कष्ट में भी थे। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यह सिद्ध करना चाहते थे कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक ज्ञान के कारण शरीर तथा मन से पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का भी था ना, लास्ट मूवमेंट पे देखिए आप लोगों ने फाइनल वीडियो, फाइनल लेसन, इट्स डूइंग ट्रांसलेशन, है ना। अगर आप देखना उस वीडियो को, बॉडी बिल्कुल क्षीण है प्रभुपाद की, कुछ बट पर्पट वाज क्लियरली, ना, पक्का एकदम, कोई इधर उधर नहीं, है ना। तो दैट वाज अ डिवोटीज ग्लोरिफिकेशन।
अतः भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की उत्तम दिशा बताने में समर्थ होता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि यह सब महान चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की योजना, प्लान ऑफ द लॉर्ड, इनकंसीवेबल प्लान, क्योंकि वे अपनी भक्त की महिमा को स्थापित। ये असल में आप देखोगे ना, कृष्ण का एक सबसे बड़ा रोल यही समझना बड़ा मुश्किल है कि कैसे कृष्ण में भक्त को ग्लोरीफाई करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। जस्ट ही हैज हिज ओन वे ऑफ डीलिंग। इसलिए आगे भीष्म देवी क्या बोलेंगे, विजय सखे, ये नहीं बोले सीधा कृष्ण को बोले विजय। विजय मतलब अर्जुन, उसके जो सखा है वो कृष्ण। तो ये कृष्ण का 12 एक रूप का जरूर गुणगान होगा कि कृष्ण का भक्त वत्सलता, है ना, कि कैसे कृष्ण जो है भक्तों के लिए किस तरीके से एक्ट करते हैं। पिता चाहता है कि उनका पुत्र उनकी अपेक्षा अधिक प्रख्यात बने। श्री भगवान जोर देकर घोषित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा उनकी स्वयं की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण। कौन सा श्लोक है ये? तदिया नाम समाचारम, है ना, कि किस तरीके से आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु और आराधना परम, है ना। रुका, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, उसके दिमाग से, हाँ, तदिया नाम समझ ना परतरम देवी तदिया नाम समाचारम। ये किस में आता है श्लोक? ये पद्म पुराण में आता है ना, आराधना नाम सर्वेश। हमारे 2 पुराण बड़े फेमस है, पद्म पुराण कुछ भी ना आए तो बोले पद्म पुराण है या स्कंद पुराण संवाद। मैं कह रहा हूँ लेकिन हमारे बहुत यही कुछ डिवोटीज को कुछ ना मिलता तो बोले पद्म पुराण है कि नहीं। ये अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, अब वो वर्णाश्रम धर्म के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग धर्मों के बारे में। वैसे शांति पर्व के अंदर बहुत बड़ा सेक्शन है जिसमें भीष्म देव ने बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही श्लोकों में पूरा कंप्लीट कर दिया उसे, है कि नहीं। प्रभुपाद जी ने कुछ तात्पर्य के अंदर बताया है कि अलग धर्मों के बारे में, है ना। तो सबसे पहले क्या बता रहे हैं यहाँ पे, महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म देव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का पूरा वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से वैराग्य द्वारा निवृत्ति, ये क्या है, वैराग्य द्वारा निवृत्ति क्या होती है, हैं? हमारे में वैराग्य नहीं है, निवृत्ति है। अच्छा, आपके बुक में लिखा ही नहीं है निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग कौन सा होता है? जो शुरू में तो अच्छा लगता है नहीं, प्रवृत्ति मार्ग, 2 मार्ग प्रभुपाद जी अपनी बहुत सारी बुक्स में बोलते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। नी से मतलब निकलने वाला मार्ग जो है। प्रवृत्ति मार्ग क्या है कि विच एंगेजेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना, अटैचमेंट विद द मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, तो उसी 2 उपखंडों का भी वर्णन किया। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने पूरा पहले वर्णाश्रम धर्म की नीड क्या है, ये हमने शायद आपको पिछली बार भी, हमने शायद सीबीए के अंदर भी डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद प्रभुपाद यहाँ पे अलग अलग वर्गों के बारे में बता रहे हैं। क्षत्रिय वर्ग का क्या रोल है ना, वैश्य का क्या रोल है, उसके बाद आपका शूद्रों का क्या रोल है ना, और एडमिनिस्ट्रेटर, वो शासन वर्ग का आ गया है, एडमिनिस्ट्रेटर का आता है। और जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो इसके जैसे ये पैराग्राफ है शूद्र वर्ग के नीचे वाले में, इस प्रकार ये वर्ण विभिन्न वृत्तियों के वर्गीकरण है और आश्रम धर्म आत्म साक्षात्कार के पथ पर क्रमिक प्रगति है। क्या है? ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है। दोनों परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। आश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान तथा वैराग्य जागृत करना। और फिर प्रभुपाद जी पूरा ब्रह्मचारी आश्रम, पूरा जो है गृहस्थ के कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि कब गृहस्थ जन्म में व्यक्ति को जाना चाहिए,
है ना। और फिर संन्यास ग्रहण करने का प्रभुपाद आगे ये बता रहे हैं कैसे सन्यासी इसका सब कुछ है। लेकिन सबका जो ट्रेनिंग ग्राउंड है वो ब्रह्मचारी लाइफ से स्टार्ट होता है ना। ब्रह्मचारी लाइफ कब स्टार्ट होती है? 5 साल की उम्र में। हमारे लोग ज्वाइन करते हैं 30 साल की उम्र में। अब क्या रह गया उस बेचारे के जीवन में, है कि? तो इसलिए सब अपात धर्म है एकदम। कोई धर्म का प्रॉपरली पालन, तो एक ही चीज़ पालन करो, भागवत धर्म, दैट इज अल्टीमेट, है ना। सम अदर एंगेज योरसेल्फ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैवी वर्णाश्रम सिस्टम के। दैवी वर्णाश्रम धर्म है कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कृष्ण की सेवा में लग जाए, कि उसका जो भी स्वभाव है। अब हम यहाँ पे ये कंसिडर नहीं करें कि भाई हम कोई मंदिर में आते हम ये नहीं देखते कि कोई क्षत्रिय है, वैश्य है, जो जैसा भी स्वभाव है, किस तरीके से वो अपने स्वभाव को कृष्ण की सेवा में लगा सकता है, वो दैवी वर्णाश्रम है। इसका कोई रेफरेंस है कि दैवी वर्णाश्रम किसके? भागवतम के अंदर, या प्रभुपाद की किसी? हाँ, परपट्स में बहुत जगह आता है प्रभुपाद के। ये आपको मिलेगा मेनली, यू विल गेट दिस इन 3rd कैंटो। इवन 2nd कैंटो में भी कहीं कहीं जगह है जहाँ पे वो शुभदेव गोस्वामी बता रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आंखें ये नहीं है, जहाँ वो बता रहे हैं उसमें भी एक जगह वहाँ पे आता है। और 4th कैंटो में तो बहुत जगह है। जब हाँ उसका आता है आपका, जब रूलिंग का आता है, वेण का 4th में ही है ना, हाँ वहाँ पे आता है। देयर ऑल्सो इट लॉट ऑफ कम्स कि किस तरीके से इस वर्णाश्रम धर्म का वो पालन किया। इसलिए हमारा जब भी मेरे वो क्वेश्चन भी था कि कैसे इस्कॉन के लिए आज ये रेलेवेंट है ना, कि हमारा अगर आप देखोगे तो बहुत जगह मेन एम्फोसिस यही रहता है लोगों को प्रचार किया जाए, उनको भक्ति में आगे बढ़ाया जाए, है ना। हम जब नहीं थोड़े देखते हैं कौन शूद्र है कौन, वो तो बल्कि ये तो अपराध माना गया है कि हम उसको वैष्णव जाति से देखा जाए, कि इसकी जाति के अनुसार कि ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये वो है। वैष्णव जाति बुद्धि, ये पाषंडी उसको बोला गया जो वैष्णव को जाति बुद्धि से देखता है। लेकिन हमारे लिए कैसे है ये, अपने ये पर्सनल के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ सोचा था आप लोगों ने? ये क्वेश्चन दिया था ना हम लोगों को डिस्कशन के लिए? नहीं, पिछली क्लास में टाइम दिया था ना हम लोग को सोचने के लिए, यही सोचते रहे हैं पिछली क्लास में। अरे जो आपने इसमें था, हाँ, इज इज रेलेवेंट। आप लोगों ने काफ़ी टाइम भी लिया था इसके लिए, कुछ फाइनल कुछ मिला नहीं आप लोगों को? कोई रेलेवेंट है या नहीं है? तो वही मैं पूछा कुछ क्या रेलेवेंस है इसकी। अब वो ग्रुप बनाए थे ना वो डिस्कशन के लिए, तो किया था ना आप लोगों ने, जिसमें ये आपको बताना था कि किस तरह से रेलेवेंट है ये। उसके बाद अलग अलग धर्मों के बारे में बताएंगे। कौन से धर्म है इसके बाद जो बता रहे हैं विष्णुदेव, रामानंद बेम्बू? आप थे नहीं पिछली क्लास में? अच्छा आप थे नहीं क्या? दान धर्म, राजधर्म, स्त्रीय धर्म है, मोक्ष धर्म, और फिर लास्ट में जो सबसे सर्वोपरि है वो है भागवत धर्म, जिसमें भगवान को प्रसन्न करने के बारे में पूरा बताते हैं। 27 में है ये ना पूरा लिखा ना, दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगतः। तो ये 5 धर्मों के बारे में, और विष्णुदेव ने क्या करा, पूरा युधिष्ठिर महाराज को पूरा ज्ञान दिया कि किस तरीके से जो अलग धर्म है इसका रेलेवेंस है। ये फिर भी कुछ प्रैक्टिकल है इसमें। दान धर्म के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं, बहुत अच्छा लॉजिक दे रहे हैं प्रभुपाद जी, क्यों हमें दान धर्म का पालन करना चाहिए। क्या लॉजिक दिया प्रभुपाद ने? क्या लॉजिक दिया है? नहीं, लॉजिक क्या दिया? 50% तो वो एक प्रैक्टिकल वो है, लेकिन लॉजिक क्या दिया है? सब कुछ जो है भगवान, हाँ, यस, सेवा में लगा रहे हैं उसे। ये यद करोषि यदश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्सी कौन्तेय तत् करोष्व मदर्पणम। इसको कि सारी शक्ति भगवान से ही आई है, तो क्या करना चाहिए? इसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पे बाबा लिख रहे हैं, जिस प्रकार नदियाँ सागर से बादलों के माध्यम से जल प्राप्त करती हैं और क्या कहते हैं पुनः समुद्र में मिल जाती हैं,
उसी प्रकार हमारी शक्ति श्री भगवान की शक्ति के सर्वोपरि सोच से उधार मिलती है और हमें इसे श्री भगवान को लौटाना होता है। हमारी शक्ति की पूर्णता इसी है। दैट्स अ लॉजिक कि हमारा है क्या, वी आर जस्ट, अगर हम वो चीज़ को अगर भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे तो वो क्या है कि वी आर नॉट, वो पूर्णता रियलाइज नहीं हो पा रही। इसलिए श्रीला रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, इहा या से हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सा उच्यते। जिस व्यक्ति ने अपने मन बुद्धि वाणी से सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया है, कुछ है ही नहीं उसके पास, वो क्या हो गया, उसी जीवन के अंदर मोक्ष प्राप्त कर गया। वो लिबरेटेड सोल है, इज नॉट जीता ज़्यादा, वो लिबरेटेड सोल है। ज़्यादा बड़ी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। क्या किया, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। एवरीथिंग इज ऑफर टू कृष्णा। इज नॉट रिलेटेड टू कि मैंने घर छोड़ दिया, वो नहीं बात कर रहे, कि मन बुद्धि वाणी से पूर्ण तरह से भगवान के प्रति डेडिकेटेड है व्यक्ति, वो तो दैट डिग्री। ये तो 50% देना तो एक उसका लॉजिक है, लेकिन क्या है, मेन थिंग इज ऑफरिंग माय माइंड सेंसेस टू कृष्णा, दैट द हाईएस्ट थिंग, है ना। क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, वो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। आप दान दे रहे हो लेकिन सारी भौतिक चीज़ों में लग रहे हो, क्या वो ठीक है? इवन somebody is not giving but is fully engaged in this with his body, mind and senses to serve Krishna, that is the highest thing. क्योंकि सब कुछ भगवान से आया है और भगवान की सेवा में ही लग जाना चाहिए। इवन मैं तो अपने घर में मेरी मदर हमेशा यही कहती थी, कह रहे भगवान ने जितनी शक्ति किया भगवान की सेवा में लग जाए। मतलब नॉर्मल टाइम में लोग बोलते हैं ऐसा कि जितनी सेवा हो सके शरीर से करवा लो, है ना, कब पता कब छूट जाएगा। तुझे आरती भी दुआ ना, तेरा तुझको अर्पित किया लग रहा है, करते नहीं है। हाँ, इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ दैट भावना कि यस एवरीथिंग शुड बी ऑफर टू कृष्ण। तो वो दान धर्म के बारे में यहाँ पे, और पापा देखो उसके आगे क्या लिखा है, उधार ली गई अपनी शक्ति के उपयोग की यही विधि है। जब हम इस विधि से शक्ति का उपयोग करते हैं तब हमारी शक्ति भौतिक उन्माद के कलमश से रहित हो जाती है और इस प्रकार हम श्री भगवान की सेवा करने हेतु अपनी मूल प्रकृति जीवन के योग्य बन जाते हैं। इसी के नीचे लिखा हुआ है कि जस्ट बाय डूइंग दिस, ये दान धर्म, गिविंग, इसका बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल कौन है शास्त्रों में जो बहुत जिनका ग्लोरिफिकेशन हुआ है? वन ऑफ द, जो एक राजा थे जिनको महाराज शिबी, है ना, एक कबूतर को बचाने के लिए, वो कबूतर का वेट बढ़ता जा रहा था, दधीची का बहुत रेफरेंस आता है, बलि महाराज, है ना, गिवन एवरीथिंग, नो फियर, गुरु ने रोका, अरे क्या कर रहे हो बेवकूफ हो तुम, ये विष्णु है सबको ले लेगा तुम्हारा। गुरु का त्याग कर दिया विष्णु की सेवा के लिए। लेकिन कर्ण का भी एक आता है कि कर्ण, दानवीर कर्ण, उसका भी कहीं के शास्त्रों में ऐसा उसमें बहुत। उसके बाद राज धर्म के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि राजा के कि किस तरीके से राजा को एक धर्म शास्त्र के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए और उसे सारे किस तरह से, जैसे है ना वो जननी न सस्यात पिता न सस्यात, उसी श्लोक का रेफरेंस है कुछ कुछ यहाँ पे, कि वो राजा अगर अपने जो उसके प्रजा है उसको जन्म मृत्यु के उसे नहीं तार सकता तो उसका राज्य करने का कोई लाभ नहीं है, है ना। लिखा जैसे पिता गुरु तथा राजा को कभी भी जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से प्रजा की मुक्ति प्राप्त करने के दायित्व से च्युत नहीं होना चाहिए, है ना। तो दैट इज़ अबाउट राजधर्म, जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसमें ट्रेनिंग की, लेकिन आज के कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। प्रभुपाद इसमें कह रहे हैं क्या कर सकते हैं, जो किसी को भी वो बना देते हैं, है ना। यहाँ लिखा हुआ है वोट के चक्कर में, है ना, डाकुओं तथा चोर ये बाबा लिख रहे डाकुओं तथा चोरों से भरे पड़े हैं लोग। कहाँ से आप उनको ये समझ सकते हो कि ये लोग धर्म का पालन करेंगे, है ना। जैसे तीसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, राजा को यह सुनिश्चित ही करना होता है कि मानवता की संचित शक्ति का उचित ढंग से उपयोग हो रहा हो, है ना। ये एक हमारे लिए एक प्रैक्टिस हो सकता है कि हम अगर इफ वी आर लीडर्स, है ना, अगर हम एक कहीं भी नेतृत्व का कार्य कर रहे हैं तो ये एक मेडिटेशन होना चाहिए हमारे जीवन के अंदर
कि कैसे जो हमारे नीचे जो डिवोटी, जो नीचे नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो हमारे साथ में जो हमसे संबंध डिवोटी है, जिनको हम गाइड कर रहे हैं, क्या उनकी सारी एनर्जी भगवान की सेवा में उपयोग हो पा रही है, नहीं हो पा रही, कितना वो अपनी एनर्जी को भगवान की सेवा में दे पा रहे हैं, दैट काइंड ऑफ मेडिटेशन। इसलिए वो एक पर्सनल रिलेशनशिप की बहुत ज़रूरत पड़ती है, काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है कि लोग करते हैं क्या अपने घरों के अंदर, कैसे आप उनसे बस यही पूछ लो वो शेड्यूल क्या, आपको सब कुछ पता लगा वो कितनी एनर्जी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, है ना। और ये बहुत बड़ा काम है, कैसे उनकी मैक्सिमम एनर्जी को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, है ना, कि कैसे उसको डोबेटेल किया जाए कि वो उपयुक्त ढंग से खाली ना हो, कहीं ना कहीं उसकी जो एनर्जी है भगवान की सेवा में उपयोग से उपयोग होती रहे, है ना। कई बार ये एक बहुत बड़ा होता है कि जब मेंबर्स पुराने में आते हैं, लोग छोड़ते हैं तो पुराने हो गए, अब क्या ज़रूरत है इनको ज़्यादा काउंसलिंग की, ज़्यादा कॉलिंग करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इट शुड बी राउंड वे, जो जितना पुराना होता है उसको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है कि ताकि वो और डेडिकेट कर सके, यू हैव टू इन्वेस्ट मोर कॉन्शियसनेस इनटू दैट, है कि नहीं। लेकिन ये फिर भी उसके साथ में हमारा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहना चाहिए कि वो कैसे उचित ढंग से उपयोग हो रहे हैं उनकी एनर्जी। मानवीय शक्ति पाश्विक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए होती है। सरकार की सभी योजना इस विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती है ना। तो ये अगर ये रियल वो है, मतलब अगर वो अच्छा अगर धर्म को पालन करना चाहे तो दैट शुड बी अवर लक्ष्य एम, कि लोग अपनी एनर्जी को कैसे भगवान की सेवा पर लगाएं। फिर उसके अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी मोक्ष धर्म के बारे में बता रहे हैं कि क्या मोक्ष का क्या मतलब है। ये श्रीमद् भागवतम के अलग ये 7th कैंटो में आती है मेनली ये सारी टीचिंग्स, कि किस तरह से आप अपने अनर्थों के, मोक्ष का मतलब क्या है। यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि मनुष्य को काम क्रोध अवैध इच्छाओं लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करनी होती है। तो ये 5 चीजें बता रहे हैं कि और वो कैसे हो सकता है, उसके लिए अलग अलग तरीके बता रहे हैं। क्रोध पर पाने के लिए हेतु मनुष्य को क्षमा, फॉरगिवनेस, क्रोध बहुत आता है तो फॉरगिव करना सीखें, है ना। अवैध इच्छाओं से मुक्त होने आवश्यक कि व्यर्थ की योजना, मतलब जिनका कोई प्लान बनाते कई बार, है ना, जिनका कोई लेना देना नहीं है, उन प्लान्स को ना बनाएं। फिर अनाधिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है, तो अलग अलग यहाँ पे वो बताया गया है ना। फिर लास्ट में प्रभुपाद जी नीचे सबसे लास्ट उसमें बता रहे हैं स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। मिल गया सबको, साथ में ही हो ना सब लोग। और फिर उसके बाद स्त्री वर्ग का धर्म बता रहे हैं कि स्त्रियां पुरुषों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती रही है ना, द इंस्पिरेशन ऑफ मैन। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज प्रेरणा लेक्चर दे रहे थे महाराज, है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन, हु इज द वुमेन बिहाइंड यू? महाराज बोले श्रीमती राधा रानी। तो यस, तो वो चीज़ है। और यहाँ पे फिर वो बताया जा रहा है कि स्त्रियों के लिए लज्जा जो कि शाइनेस है, और ये आगे 10th चैप्टर बहुत आएगा ये चीज़ ना, कैसे जब वो द्वारका के अंदर आएगा। और लास्ट में फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवत धर्म के बारे में। भीष्म देव की अंतिम इच्छा श्री भगवान को प्रसन्न करने की विधि के विषय में थी, मतलब आइसिंग ऑन द केक। पहले सब कुछ बता दिया, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसको लास्ट में रखा। लास्ट इंस्ट्रक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, कि भगवान को प्रसन्न करने की विधि में बताई। फिर उन्होंने बताया हम सब भगवान के सनातन दास हैं, और जब हम अपने स्वभाव के इस महत्वपूर्ण तत्व को भूल जाते हैं तो हमें जीवन की भौतिक अवस्था में आना पड़ता है। श्री भगवान को प्रसन्न करने की विशेष रूप से गृहस्थों के लिए सरल विधि है। क्या है सरल विधि? अर्च विग्रह की सेवा करना। घर में श्री भगवान का अर्च विग्रह स्थापित किया जाए। अर्च विग्रह में चित्त एकाग्र करके दैनिक कार्य किए जा सकते हैं। घर में अर्च विग्रह की पूजा, वैष्णवों की सेवा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, पवित्र तीर्थ स्थान में निवास तथा भगवान नाम का कीर्तन, ये सब बिना व्यय के हो सकने वाले कार्य हैं जिनसे श्री भगवान को प्रसन्न किए जा सकते हैं। इस प्रकार यह विषय पितामह द्वारा अपने पौत्रों को समझाया गया। तो दैट इज बीन टोल्ड कि किस तरह से व्यक्ति कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है।
अब वो ये कह रहे हैं कि अगले श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है उन्होंने अपने मन से ये बात बोल दी, इट डजंट स्पीक थ्रू हिज माइंड कि ये करो आप, हर चीज़ का रेफरेंस दिया है। यहाँ पे क्या लिखा है, तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के वित्तीय कार्यों का वर्णन किया क्योंकि वे उस सत्य से अच्छी प्रकार परिचित थे। तो उन्होंने जो भी अपने ये सारे दिए रेफरेंसेस किससे दिए, पुराणों और इतिहासों से। इट डजंट स्पीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि व्हेन वी आर स्पीकिंग, जब भी हम किसी को आप गाइडेंस दे रहे हैं, किसी को नॉलेज दे रहे हैं, है ना, गिव देम रेफरेंस कि भाई मैं कहाँ से ये बात बोल रहा हूँ, कहाँ से ये चीज़ बता रहा हूँ। इवन भीष्म देव फॉलोड दिस थिंग, है ना। आप देखो बहुत बार आता है कि कोई बोलता है, कई बार लोग ऐसी चीज़ बोल देते हैं जो कोई रेफरेंस ही नहीं है ना, तो वो आपकी अथॉरिटी लॉस हो जाती है। तो भीष्म देव ने भी जब बोला तो पूरे रेफरेंस के साथ बोला कि देखो ये चीज़ है, अपनी मनोकल्पना नहीं है मेरी, ये पूरा शास्त्रों में, इतिहास में। और प्रभुपाद जी इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कह रहे हैं इस परपट के अंदर, कि ये सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं। क्या कह रहे हैं, वैदिक ग्रंथों में वर्णित घटनाएं वास्तविक हैं, ऐतिहासिक कथाएं हैं जो भूतकाल में कभी घटित हुई थी, यद्यपि वे किसी क्रमानुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है ये। अब जैसे हम कृष्ण के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं, अब 10th कैंटो में कृष्ण जब जन्म लेंगे, समझ रहे हो, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है ये, लेकिन ये सारी क्या है, फैक्चुअल है। समझ पा रहे हैं चीज को, कि ऐसा नहीं है खाली मन से लिख दिया गया है, इट इज फैक्चुअल, इट हैपेंड, बट इट इज नॉट लाइक कि ये क्रोनोलॉजिकल एक के बाद एक ऐसा होना चाहिए, एक के बाद। तो इसलिए इनके एनालिसिस में जाना कि ये डिटेल्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है, उससे टीचिंग लेनी चाहिए। वहाँ पे क्या कुंती मारने की इच्छा थी, क्या विष्णुदेव की इच्छा थी, कैसे उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो भाई पहले ये क्यों नहीं आया, पहले ये क्यों नहीं आया। यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे, अब विष्णुदेव क्या करेंगे, अपने मन को भगवान पे फोकस करेंगे। और विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि जैसे अभी ये श्लोक है, जब विष्णुदेव वृत्ति परक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मृत्यु का वर्ण करने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। अब कोई कह सकता है भाई ये तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना, ये क्यों वेट कर रहे थे, भगवान सामने खड़े हैं फिर भी वेट कर रहे हैं कि जैसे वो है। तो श्रीला विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं इसके बारे में, ये भक्ति की ग्लोरी को छुपाने के लिए कभी कभी भक्त लोग करते हैं ऐसा। किस लिए करते हैं? भक्ति की महिमा को छुपाने के लिए। क्योंकि जैसे, और ये दो उसमें बोलते हैं कि कोई भक्त अगर सफ़र करता है तो कई लोग क्या होगा कि अगर मान लो भक्ति करके सफरिंग दूर हो जाएगी, भक्ति करके सफरिंग दूर हो जाएगी, तो क्या होगा कि हर कोई भक्ति किस लिए करने आएगा कि भाई मेरी सारी सफरिंग दूर हो जाए। जब उन्हें लगा कि भक्ति में भी इतना कष्ट है ना, भक्ति मारने के बाद भी कष्ट खत्म नहीं होते हैं एकदम, है ना। अब समझ पा रहे हैं चीज़ को किस तरीके से? वैसे तो कहते हैं भक्त जो है वो भक्ति की महिमा ज्यादा से ज्यादा करना है, लेकिन यहाँ पर छुपाने की बात, हाँ यही वो कह रहा हूँ, इसको समझना, ये रोल जो उन्होंने प्ले किया कि कई बार भक्त लोग ऐसा रोल करते हैं ताकि पूरे संसार को एक टीचिंग दी जाए कि जो विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने इसमें बताया कि भक्ति की महिमा, कि लोग भक्ति की महिमा को ये ना समझ ले कि भक्ति की महिमा क्या है कि व्यक्ति कि उसको चीप ना ले ले, कि मैं वो उसका पर्पस अलग ना हो जाए भक्ति की पर रियल पर्पस से। भक्ति का रियल पर्पस क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। अगर ये रियल पर्पस है, अगर भक्ति करने से उसकी सफरिंग कम हो जाएगी तो उसका रियल पर्पस क्या बन जाएगा? और लोगों का पर्पस क्या हो गया? सफरिंग को कम करना। जो रियल पर्पस है कृष्ण को अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम से वो चेंज हो गया। तो कृष्णा मेक दिस पॉइंट टू, और ये किस लिए करते हैं? कृष्ण अपने निजी भक्तों के साथ करते हैं ये चीज़, सबके साथ नहीं करते। अपने निजी भक्तों के साथ ऐसा रोल प्ले कराते हैं कि जैसे कि पूरे संसार को टीचिंग देने के लिए, भैया उनके साथ भी जीवन में ऐसे कष्ट आए हैं तो डोंट थिंक कि आपके जीवन में नहीं आएंगे,
दिस अनदर वे, इज अनदर एंगल टू जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसको दी है। हाँ यस प्रभु जी। बता रहे हैं जी कैसे कृष्ण के अनुकूल हुआ, जबकि वो वेट कर रहे हैं। हाँ। आप रुको, तब तक यहीं रहो। हाँ। जब तक उत्तरायण नहीं आता तब तक भगवान को उन्होंने वेट कराई और फिर उन्होंने शरीर त्यागा। तो ये कृष्ण के अनुकूल किस प्रकार हुआ? नहीं, वेट तो इसलिए कराया, प्रभुपाद जी पर्पण में बता रहे हैं, क्योंकि वो युधिष्ठिर महाराज को पूरा ज्ञान देना चाहते थे कि ही वांट्स टू, कृष्णा वांट्स टू एस्टैब्लिश द, कि उन्होंने, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ 1-2 दिन का नहीं था, बहुत करीबन उसमें आता है, आई थिंक ही गेव नॉलेज फॉर अराउंड 56 डेज तक ये पूरा नॉलेज चला है जो उन्होंने ज्ञान दिया। 56 दिन तक ये पूरा एक तरीके से पूरा वो नॉलेज एक के बाद एक ये वर्णन देते। तो तुमने वही कहा ना, 2 श्लोकों में बता दिया, इतना बड़ा वो है इसका वर्णन महाभारत के अंदर। शांति पर्व में 56 दिन तक चलता है। हाँ 56 दिन तक है ये। जी प्रभु जी। कैलकुलेशन समझ में नहीं आती। हमारी जो मोक्षदा एकादशी आती है वो दिसंबर में आती है। हाँ। और जनवरी 14 को उत्तरायण हो जाती है, मतलब हाँ। उत्तरायण की वेट कर रहे थे। उत्तरायण की वेट कर रहे हैं। हाँ। तो भीष्म अभी तो गई है भीष्म अष्टमी थोड़े दिन पहले ही। 56 दिन बाद है। पर हम कह रहे हैं 56 दिन बाद। हाँ 56 दिन कहाँ से होते हैं ये स्टार्ट, ये हमने एक बार कैलकुलेट किया था, कुछ मिल तो गया था हमें कि किस तरह से वो, नहीं पूरा लॉजिक था, क्योंकि भगवत गीता जो बोली गई दैट वाज ऑन द 10th डे, 11th डे। हाँ। एकादशी ज्योति जो भगवत गीता बोली गई, मोक्षदा एकादशी तो भगवत गीता बोली, लेकिन जो 18 दिन युद्ध चला और उस वजह कैसे कैसे वो हुआ, तो एक बार मैं और वैकुंठपुर में बैठ के पूरा कैलकुलेट किया था, तो कुछ ठीक ठाक आ गया था। 56 दिन निकल गए थे किस तरीके से, मैं आपको बता दूंगा, हमने किया था एक बार ऐसा कुछ एनालिसिस, तो वो कैसे था। तो हाँ, तो ये एक उस चीज़ को समझ पाना, वो आचार्य वही कि जो 38 वर्ड्स को आप उसको नोट कर लीजिए कि वो लीलाओं को गहतम रस केवल भक्ति ही समझ सकते हैं। अगर हम समझना चाहेंगे तो इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आचार्यों के माध्यम से ही कई बार ये चीज़ें को हम समझ पाते हैं। वैसे हमेशा 14 जनवरी को जी उत्तरायण शुरू होता है। जी 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 हाँ। इससे जो 56 दिन गिने मोटामोटी 60 का लगा के देखे तो 2 महीने निकल आते, अप्रैल महीना आना चाहिए। नहीं उत्तरायण में से पहले, अच्छा। ये तो युद्ध के बाद गए हैं ना, जैसे युद्ध खत्म हुआ, युद्ध खत्म होने के बाद वो लोग गए हैं। तो आप एक बार कैलकुलेट कीजिएगा, जिस दिन मोक्षदा एकादशी और भीष्म अष्टमी में कब आती है, जो अभी गई है भीष्म अष्टमी फरवरी में थी। 56 दिन नहीं होते, दिसंबर में है। आप चाहे एक दिसंबर हाँ को लगा करो, अभी मोक्षदा एकादशी कौन सी तारीख को थी, अभी एक बार कैलकुलेट करो। 23 दिसंबर को थी, और वो अभी ये भीष्म अष्टमी कब गई है? नहीं, ये तो भीष्म अष्टमी की बात, शरीर तो भीष्म अष्टमी वाले दिन छोड़ा ना उन्होंने, वो कैलकुलेट करो, कुछ आएगा मेरे ख्याल से इतना, ये बड़ी कैलकुलेट है। तो कौन सी कितना हो गया पूरा, वही तो हुआ है, हो गई ना, चलो खुश हो गया। और यहाँ पे प्रभुपाद लिख भी रहे, हमको जरूरत नहीं थी, आगे पर्पण में भी लिखेंगे। योग की सिद्धि का अर्थ है ऐसी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त करना जिससे इच्छा अनुसार शरीर का त्याग किया जा सके। तो अभी हम लोग जो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था ना कि व्हाट वाज द लर्निंग फ्रॉम भीष्म देव लिविंग द बॉडी, हम लोग हमारे जीवन के लिए पर्सनल और प्रीचिंग एप्लीकेशन, किसी ने किया है क्वेश्चन वो? चलो ठीक है, आप नोट करते रहना, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप साथ में अपने Q3 Q4 डाल सकते हो। Q3 क्वेश्चन था रिलेशनशिप वाला और Q4 क्वेश्चन था पर्सनल और प्रीचिंग एप्लीकेशन फॉर भीष्मदेव लिविंग द बॉडी। तो मैं कुछ पॉइंट हम साथ में डिस्कस कर लेंगे, उसी को आप अपने बुक के बाद में उसको आप लिख लेना एक तरफ से, लेकिन साथ में नोट करते रहिएगा, ठीक है। Q3 Q4 लिख सकते हो। Q3 पता है ना क्वेश्चन क्या था, रिलेशनशिप वाला था, और Q4 क्या था, टीचिंग एप्लीकेशन ऑफ लिविंग। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं योग की सिद्धि का अर्थ है ऐसी श्रेष्ठ मानसिकता अवस्था जिससे इच्छा अनुसार शरीर का त्याग किया जा सके। तो ये प्रीचिंग एप्लीकेशन है, तो आप क्या लिख लीजिए Q4P PR प्रीचिंग एप्लीकेशन।
इसी में 29 में ही कि कोई बोले भाई मैं हमारे योग की सिद्धता क्या है, मैं कोई से भी पाठ पालन कर लूं। भाई कोई बोल सकता है ना भाई मैं किसी बाबा जी के चक्कर में पड़ जाऊं, मैं कहीं भी चले जाऊं, मेरे जीवन में क्या है, लेकिन उसकी सिद्धता क्या है? सिद्धता क्या है? जिससे इच्छा अनुसार शरीर का हाँ, कि व्यक्ति क्या कर सके भगवान, इच्छा अनुसार का मतलब क्या है कि वो भगवान जैसा वो भगवान के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है वो उसको मिल जाए। दैट कैन वो रिलेशनशिप भी कुड एस्टेब्लिश, कि जो प्रभुपाद भी कहते हैं कि जीवन की सर्वोच्च अवस्था क्या है कि वो व्यक्ति भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सके। ये योग की सिद्धता है, कोई भी योग की। आप प्रीचिंग हमेशा मतलब समझते हो? हम किसी को अगर प्रचार कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट जो हम यूज कर सकते हैं, है ना, प्रीचिंग में यूज कर सकते हैं। पर्सनल के लिए भी आ सकता है, प्रीचिंग पर्सनल दोनों साथ साथ ही चलते हैं, लेकिन इज मोर ऑफ प्रीचिंग। Q4 है ना, ये डेथ लिविंग की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी, यस, हाँ हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे वर्णन इसलिए है क्योंकि भक्ति की ग्लोरी को बचाने के लिए। भक्ति की रियल ग्लोरी यही नहीं है, भक्ति रियल ग्लोरी है कि वो कृष्ण का स्मरण कर सके लास्ट में। लेकिन ऐसे मटेरियल चीज़ों को देख के लोग भ्रमित हो जाते हैं, अरे इनके लिए कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है ना। तो लोग फिर जो उस पर्पस से नहीं आएंगे भक्ति का कि भाई हमें भी इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाएगा, हमें भी ये चीज़ें मिल जाएगी, ये पर्पस नहीं है भक्ति का। भक्ति का एक ही पर्पस है, कृष्ण को आनंद देना, है ना। उस पर्पस को याद रख के व्यक्ति फिर आएंगे, है ना। इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा, बट यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। हाँ, यहाँ पे भी लिखा है, यस, वही मैं कह रहा हूँ, एक्सटर्नल रूप से वो दिख रहा है, इंटरनल बहुत डिफरेंट। यस यस, और आगे भी लिखा है, आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनको जरूरत नहीं थी। ये 30वें वर्ष में आप पढ़ोगे ना, अब 30वें के लास्ट में परपट में आओ, देखो इसमें बिल्कुल क्लियर लिख रहे हैं प्रभुपाद 30वें परपट के लास्ट पैराग्राफ। भीष्मदेव को इच्छा अनुसार शरीर त्यागने की सिद्धि प्राप्त थी और मृत्यु के समय उन्हें अपने समक्ष अपने अभिष्ट भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन पाकर वे धन्य थे। अतः उन्होंने अपने खुले नेत्र उन पर केंद्रित किए, वे अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण भगवान श्री कृष्ण को दीर्घ काल तक देखना चाह रहे थे। कोई बोले क्यों वेट कराया, दैट वाज अ रीजन। वो कृष्ण को देखना चाह रहे थे, चूंकि वे शुद्ध भक्त थे, अतः उन्हें योग की विशिष्ट क्रियाओं की आवश्यकता नहीं थी, कोई नीड नहीं थी, है ना। सिद्धि के लिए सरल भक्ति योगी प्राप्त है। अतः भीष्मदेव की हार्दिक इच्छा भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखने की थी, जो परम प्रिय थे, और भगवत के पास भीष्मदेव को अपनी अंतिम सांस देते समय यह अवसर सुअवसर प्राप्त हुआ। और यही कारण भी था कि कृष्ण ने जो है युधिष्ठिर को संतुष्ट कर अद्भुत कर्मणा, है ना, कि कृष्णा वांट्स टू ग्लोरीफाई भीष्मा इन दैट वे, है ना। तो अब 31वें वर्ष में आ जाते हैं हम लोग। अब जैसे वो कह रहे हैं, शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। किससे मुक्त हो गए? क्या करके? है ना। इसका मतलब क्या था? मतलब इसका मतलब क्या है? मिजरीज आर देयर, सफरिंग बिकम्स ऑप्शनल, है ना। है हाँ हाँ, बाणों के तीर लगे हुए थे, लिखा हुआ आगे उनको पेन था, कष्ट हो रहा था, इतना क्लियरली लिखा हुआ है। लेकिन उस कष्ट में भी वह साउंड माइंड, दैट वाज द ग्लोरी ऑफ डिवोटी, कि इतने कष्ट होने के बाद भी विचलित नहीं हुए, ही वाज अनडिस्टर्ब्ड, है ना। ये उनकी ग्लोरी है। इस प्रकार उनकी समस्त इंद्रियों के बाह्य कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता के दिव्य भाव से स्तुति की। इज नाउ डूइंग प्रेयर्स टू कृष्ण, है ना। और प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं, भौतिक कलमश से ही इंद्रियां अपूर्णता तथा अशुद्धता से काम करने लगती हैं। मिल गया? किंतु परम शुद्ध भगवान श्री कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होने से इंद्रियां पुनः भौतिक कलमश से मुक्त हो सकते हैं।
तो ये एक तरह से एक और पॉइंट है कि वी कैन टेक लर्निंग फ्रॉम दिस Q4 जो आपका है ना, क्योंकि कृष्ण का एक नाम क्या है? अपाप विद्धम। क्या नाम है? अपाप विद्धम। जो भी उनके संपर्क में आता है वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, सारे पापों से रहित हो जाता है, सारे कल्मशों से हट जाता है। Please explain this again. Miseries are there, but suffering becomes optional. हाँ, इसका मतलब क्या है कि उनके शरीर में घाव थे बहुत सारे, बट उनको ही वॉज नॉट फीलिंग आय हाय मेरे साथ क्यों हो गया, ये क्या हो गया। कष्ट व्यक्ति फील करता है ना, तो वो कष्ट फील नहीं कर रहे थे उसमें। इज रियलाइजिंग द वो जैसे बहुत हमारे साथ भी होता है, कई किसी को जीवन में बहुत सारे दुख घटनाएं आती हैं, लेकिन वो अविचलित रहता है उन घटनाओं के बीच में भी, अनडिस्टर्ब, और आगे भगवान की इच्छा थी उसको मान के अपना आगे चलता रहता है। नहीं तो कई लोग क्या पूरा रिएक्ट कर देते हैं। इज अ वन वे ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग टू द मिजरीज, कि हम उन मिजरीज के साथ में रिएक्ट नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसको भगवान की इच्छा मान के। कि भगवान का नाम है कपाप। हाँ, कि लास्ट मोमेंट पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सम अदर व्यक्ति कृष्ण का स्मरण कर ले, क्योंकि उसी से व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, क्योंकि भगवान का नाम क्या है? अपाप विद्धम। तो ये आपके उसमें Q4 के अंदर आ सकता है। अब भीष्म की प्रेयर्स है, इट कैन बी कि हम लोग भगवान का स्मरण कर सकें और दूसरे लोगों को किसी ना किसी तरीके से कृष्ण के संपर्क में लेकर आ गया। ये ईशोपनिषद का श्लोक है, ये श्लोक नंबर 12 है, नहीं 12 भी है, जिसमें आता है कृष्णा इज अपाप विद्धम। 12 भी है मेरे ख्याल से, मैं देख लेना आप लोग, 12th में ही आता है, जहाँ तक मैं नॉलेज है। फिर अब वो प्रेयर्स कर रहे हैं, क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं? वो कह रहे हैं, भीष्म देव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उस परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। मैं सदैव आत्मतुष्ट रहने वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं, यद्यपि यह संपूर्ण भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तो कृष्णा एक्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ना, लेकिन उनका मेन पर्पस क्या रहता है? दिव्य आनंद को उठाना। इसके अगला ही है 32 श्लोक, 32 के अंदर है ना, ये है ना। मैंने श्लोक नंबर बोला था वैसे तो, लेकिन चलो ठीक है, 32 श्लोक है। सात उसमें जो वर्ड एक है कि सात्वत पुंगवे है ना, कि भक्तों के नायकों के प्रति है ना। और प्रभुपाद जी इसी सात्वत वर्ड को अपने परपट के अंदर भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। सात्वत वर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ, इसमें कह रहे हैं कि श्री भगवान बीच में परपट के बीच में है श्री भगवान के शुद्ध भक्तों में श्री भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, अतः वे क्या कहलाते हैं? सात्वत कहलाते हैं। सात्वत का मतलब क्या है? वन हू हैज नो डिजायर अदर देन टू सर्व कृष्ण। इससे भगवान का नाम क्या है? सात्वताम पति है ना। बहुत जगह भगवान का नाम ये आया है ना, और इसमें आया है कि अतः वे सात्वत कहलाते हैं, और श्री भगवान ऐसे सातों में अग्रणी है जो अपने भक्तों की सेवा करने में उनसे भी आगे हैं। दैट्स द कृष्णाज हिज ग्लोरीज। इसलिए भीष्म देव को अन्य कोई इच्छा नहीं थी, ही हैज नो डिजायर। उनकी एक ही इच्छा थी, कैसे बस कृष्ण को मैं प्लीज कर पाऊँ, और कृष्ण की क्या इच्छा है? भीष्म देव को प्लीज कर पाऊँ। सामने एक संबंध चल रहा है अभी। भीष्म देव कह रहे हैं मैं कृष्ण को ग्लोरीफाई करूँ, कृष्ण की प्रसन्न करूँ, और भगवान चाह रहे हैं कैसे भीष्म का ग्लोरिफिकेशन बढ़े। ये आपस में कॉम्पिटिशन चलता है भक्तों में कि कौन इसको ग्लोरीफाई करेगा, कौन इसको ज़्यादा ग्लोरीफाई करेगा। ये कृष्ण का ये जो दिव्य आनंद है, इसको उठाने के लिए भगवान आते हैं। समझ आ रहे माता जी है ना, कि दैट वाज अ रिलेशनशिप दैट कृष्णा इज हैविंग विद हिज डिवोटीज। और फिर प्रभुपाद जी आगे परपट में कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों को, ये श्लोक कोट करें ना 10.10,
ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ बता रहे हैं। ये आपका Q4 में भी काम आ सकता है, जो क्वेश्चन 4 में, कि श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान ने पुष्टि की है कि भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त को उसके हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। कहाँ से उपदेश दे रहे हैं? हृदय के भीतर से। अगर आप भक्ति में आगे लगे हैं भगवान की सेवा में, कृष्णा इंटरनली विल मोटिवेट यू, विल गिव यू इंटेलिजेंस, जिससे आप क्या कर पाएंगे? भगवान की सेवा में लग पाएंगे। ऐसा उपदेश किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं है, अपितु अपने घर श्री भगवान के धाम वापस जाने हेतु होता है। भौतिक प्रतिभा अपना प्रभुत्व जमाने साधारण व्यक्ति के लिए श्री भगवान उनके कार्यों के अनुमति प्रदान करते हैं और बस खाली उनके साक्षी बन जाते हैं, लेकिन आम भक्तों को कभी भगवधाम जाने की शिक्षा नहीं देते हैं। है ना? दैट्स सच अ बिग इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वाई वी शुड रिमेंबर कृष्णा। कृष्ण स्वयं आपको करेंगे। वो सिचुएशन हमें लगता है ये अपने आप क्रिएट हुई है कि चांस हुआ है, ये कृष्णा पर्सनली क्रिएट सिचुएशन फॉर डिवोटीज, कैसे लास्ट समय पे मेरा स्मरण कर पाए। यू गेट दिस पॉइंट? तो कृष्णा विल मोटिवेट यू। कितने पॉइंट हो गए आपके Q4 वाले? 3 हो गए ना? हाँ। अब वो कृष्ण का पर्सनल रूप का गुणगान कर रहे हैं, है ना? कि क्या कह रहे हैं? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरावरांबरम ददने वपुवलकुलगावृत अनन्न अबजम विजय सखे रतियस्तु में अनवद्य। तो ये एक, जैसे कई लोग बताते हैं हमें कृष्ण की पर्सनल ब्यूटी को ग्लोरीफाई करना है। कृष्ण है कैसे? तो एक कृष्ण की पर्सनल ब्यूटी के बारे में वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? त्रिभुवन कमनम, मोह तीनों, ऐसा नहीं खाली इस भौतिक जगत के अंदर कृष्ण से लोग आकर्षित होते हैं, त्रिभुवन तीनों लोकों में लोग भगवान से आकर्षित हो जाते हैं। तो आप लोग कुछ ऐसा सीरीज बना सकते हो अपने मोबाइल में कहीं जगह कि कृष्ण के पर्सनल फीचर्स के बारे में, है ना? कि कृष्ण कैसे हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में है तो कहाँ कहाँ कृष्ण का पर्सनल ग्लोरिफिकेशन हुआ है। जैसे 10th कैंटो में बहुत सारे श्लोक हैं ऐसे जहाँ पे कृष्ण गोपियाँ कृष्ण के पर्सनल रूप का गुणगान कर रही हैं। तो और अलग भक्तों ने कृष्ण के पर्सनल रूप का कैसे गुणगान किया है। तो भीष्म देव यहाँ पे कृष्ण के पर्सनल रूप का गुणगान कर रहे हैं। कैसे हैं कृष्ण? त्रिभुवन कमनम, तीनों भुवनों से हर कोई उनसे आकर्षित होता है। तमाल वर्णम, कैसे है? उनका रंग कैसा है? तमाल वृक्ष के जैसा, समथिंग लाइक ब्लैक। भगवान ऐसे ही है ना? असिताम बुद्धा, नीले रंग वाले, तमाल वृक्ष जैसे नीले रंग वाले शब्द अर्थ में देखिए। हाँ, समथिंग लाइक ब्लैकिश ब्लू, समथिंग ब्लैकिश ब्लू। असिताम बुद्धा, असिताम बुद्धा जो क्लाउड जब उसमें पानी भर जाता है, जब उसमें पानी भरने जब उसमें वो थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है, वैसा कलर है कृष्ण का। और वो थोड़ा नीलापन भी रहता है थोड़ा थोड़ा उसके अंदर, क्योंकि क्लाउड जो होता है जने नीला दिखाई देता है, हैं? See, he is saying Krishna in this. What to speak of that? तमाल वर्णम, है ना? रवि कर गौरा, कि भगवान का क्या है? सूर्य की किरणें वाली भगवान का और सुनहरा रंग। वराम्बरम, वो गौर वराम्बरम, कि उनके चमचमाते कलर हैं भगवान के वस्त्र जो कि सुनहरा वाला है। और कैसे हैं भगवान की? कि कमल के समान भगवान का मुख है। और किस नाम से एड्रेस कर रहे हैं? विजय सखी। ये नहीं कह रहे कृष्ण है, क्या बोल रहे हैं? कि ये कृष्ण की रियल ग्लोरी है। यू आर द डिवोटी ऑफ योर डिवोटी। आपका कुछ नहीं है, आपकी रियल ग्लोरी क्या है? आप अपने भक्तों के भक्त हो, विजय सखी, उसके फ्रेंड हो आप, है ना? ये कृष्ण की रियल ग्लोरी है। तो यही कृष्ण का गुण, भक्त लोग सिर्फ एक ही है, वो कैसे कृष्ण के रियल वो नेचर को वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, है ना? ऐसे पहले उसमें वो क्या बोला था? अच्युत प्रिय सूता, है ना? अच्युत मित्र सूता, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे भी देखो वही चीज़ है कि किस तरीके से वो है। और क्या है? अनवद्या, फल की इच्छा से, किसी भी फल की इच्छा नहीं करते। तो ये जो 2 श्लोक हैं, इसमें एक तरह से प्रभुपाद जी रिवील कर रहे हैं कि क्या रिलेशनशिप क्या है भीष्म का कृष्ण के साथ में।
है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी परपट में बता रहे हैं कि महान योद्धा के रूप में मिल गया फर्स्ट इसी श्लोक के नीचे पहले पैराग्राफ में ही, महान योद्धा के रूप में वे वीर रस में भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध का आस्वादन कर रहे थे। तो ये आपका जो Q3 क्वेश्चन है कि क्या रिलेशनशिप क्या है भीष्म का कृष्ण के साथ में, नहीं मिला। 33वें श्लोक पे हो आप लोग, उसके फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइन्स हैं। सॉरी बीच में सॉरी एक ही पैराग्राफ है, हाँ उसकी बीच में है कि महान योद्धा के रूप में 18-19 लाइन के बाद है ऊपर से। मिल गया माता जी? अब एक बार सामने देख लीजिए, उनको मिल गया ऐसे साथ। अच्छा आपके में नहीं लिखा हुआ क्या? अच्छा, महान योद्धा के रूप में वे वीर रस में भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध का आस्वादन कर रहे थे। विभिन्न रसों में से किसी भी रस में श्री भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद होता है। किसी भी, ऐसा नहीं है जरूरी कि, और फिर आगे पापा क्लैरिफाई भी कर रहे हैं, अल्पज्ञ संसारी मनुष्य जो श्री भगवान के दिव्य रूप में अपने आप को संबंधित दिखाना चाहते हैं, वे सीधे ही ब्रज धाम की गोपियों का अनुकरण करके माधुर्य रस का दिखावा करते हैं, है ना। श्री भगवान के साथ ऐसा खोखला प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति की खुद सिद्ध भावना का प्रतीक है, क्योंकि जिसने श्री भगवान के साथ माधुर्य रस का आदान प्रदान किया वह संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता, जिसकी बस्तारा संसारी नैतिकता ने भी की है। श्री भगवान के साथ प्रत्येक जीव का नित्य संबंध कैसे होता है? एकदम विकसित हो जाता है क्रमानुसार, ग्रेजुअली। आप बोलो भाई इतने दिन हो गए माला करते हुए अभी तक क्यों नहीं हो रहा वो भाव, वो होगा बट वो क्रमानुसार होगा, ग्रेजुअल होगा, है ना। परमेश्वर के साथ जीव का वास्तविक संबंध 5 मुख्य रसों में से किसी एक में हो सकता है, और निष्ठावान भक्त के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भीष्म देव इसके जीते जाते उदाहरण है। हाँ, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? पावपति इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शन, देखो फोकस किस चीज पे करना है, तो हमें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए कि महान सेनानायक श्री भगवान से किस प्रकार दिव्य रूप से जुड़े हुए थे। What we have to focus is our connection with Krishna. जो भगवान की इच्छा, भगवान जिस हमें जो सेवा में लगाना चाहते हैं, we are ready for that. We are not कि नहीं मुझे यही रस चाहिए। निष्ठावान भक्त के लिए इन चीज़ों में फर्क ही नहीं पड़ता। It doesn't matter only. Yes, बाबा। भक्ति शास्त्र पढ़ रहे थे, उसके अंदर बताया था कि चैतन्य महाप्रभु है, he has given the topmost level. Yes. And this is what we are being taught. We are taught or we are in that lineage. We are in that lineage. Yes. यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भाई any of the 5 rasas, it does not make any difference in the transcendental degree to the genuine devotee. Yes. So then, why so much emphasis is being given on Madhurya? इसको आप कैसे समझ सकते हैं? ये है अलग रस। क्या ये पूर्ण है? ये एक गिलास है जिसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, ये गिलास है इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, ये गिलास है इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। तीनों हम कहते हैं पूर्ण है। तो सारे रसों जो हैं वो अपने आप में पूर्ण है। एंड डिवोटी इन एवरी रसा इज फुली सेटिस्फाइड, पूर्ण तरह से संतुष्ट है। बट इट हैज कि जो माधुर्य रस के अंदर द लविंग फीलिंग इज मोर कंसंट्रेटेड, ओनली थिंग इज दैट उसके अंदर और ज्यादा लविंग फीलिंग्स जो है कृष्ण के साथ, जो लविंग फीलिंग्स हैं दे आर मोर ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपूर्ण है, मेरी बात समझ रहे हो? ये भी फुल है, लेकिन रसों के माध्यम में उसको हाईएस्ट बताया गया माधुर्य रस को। Here
it says it does not make any difference फॉर अ डिवोटी, in transcendental degree to the genuine devotee. यस, जेन्युइन डिवोटी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता. वो प्रहलाद महाराज इसमें भी बहुत खुश है, बिकॉज फुली सेटिस्फाइड. उनके लिए इस रस में वो पूर्ण संतुष्ट है. हनुमान जी दास्य रस में पूरा संतुष्ट है. हाँ, कोई माधुर्य रस में पूर्ण तरह से संतुष्ट हो सकता है, बट स्टिल देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ लविंग फीलिंग्स विद कृष्णा. ये नहीं समझना. मुझे को दासे भाव में भी तो वो लविंग फीलिंग हाँ, दास्य भाव में, लेकिन वो लविंग फीलिंग्स के बजाय वो उसमें क्या होता है, ऐश्वर्य भाव आ जाता है, उसमें आव एंड रेवरेंस रहता है. लेकिन इसमें भी क्या वो संतुष्ट है या नहीं, गिलास पूरा भरा है या नहीं भरा, इसमें पूर्ण तरह से संतुष्ट है. वो इतना ही करके खुश है. इसलिए भक्त के लिए कोई मैटर नहीं करता वो इसमें है, इसमें, इसमें, वो जिसमें भी रहेगा इज फुली सेटिस्फाइड इन दैट रसा. That is clear. यस, That is clear. My question is why we are giving emphasis more. क्योंकि हमें ये चीज मिल रही है महाप्रभु की कृपा से, पहले नहीं थी. कहीं किसी ने अवेलेबल नहीं कराई. ये हाईएस्ट रसा, ये जो पूर्णता है, हाईएस्ट चीज की ये पूर्णता. This again this word highest rasa. हाँ. we say it does not. रस माधुर्य. हाँ, Why it is so? That is this question. Why it is when the devotee it is transcendently, उनको कोई फर्क नहीं है. Then why it is considered उत्तम? क्योंकि आप इसको अपने से देख रहे हो, अपने से ऊपर के लेवल पे, ऊपर के लेवल से नीचे नहीं देख रहे. हम क्या यहाँ से देख रहे हैं ऊपर को चीज को, कि हम देख रहे हैं कि वो चीज हाईएस्ट है, वो चीज लोअर है ना. लेकिन फॉर ऊपर से देखोगे तो वो चीजें एक तरह से एक समान है, और उसके अंदर कुछ लविंग फीलिंग्स का डिफरेंस है. इसको और अगर इसको जो आपका मेन क्वेश्चन ये है कि माधुर्य रस को हम क्यों इतना बढ़ा चढ़ा रहे हैं जब सब कुछ एक जैसा ही है, यही क्वेश्चन है आपका. क्योंकि जो श्रील रूप गोस्वामी ने ही अपनी भक्ति रमस सिंधु के अंदर जो बताया है, इसकी जो विशेषता है माधुर्य रस की, कि कृष्णा रियलिटी इज अ मैक्सिमम. अगर आप यहां पे भी देखोगे तो कुंती महारानी यशोदा से कंपैरिजन कर रही है अपना, कि यशोदा इज मोर फॉर्चुनेट देन मी, कि शी हैज रियलाइज्ड दैट पर्सनल रिलेशनशिप विद कृष्णा. बिकॉज वो जो कृष्ण, तो वो किसके अनुसार है, कृष्ण के अनुसार. व्हाट कृष्णा रियलाइज इज द बेस्ट थिंग फॉर अ डिवोटी. ही हैज नो, फॉर डिवोटी पॉइंट ऑफ व्यू हैज नो नथिंग, कि कृष्ण उसको किसी रस में भेजें, जो कृष्ण के साथ जो उसकी सेवा करनी है वो करता रहे. बट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कृष्णा, कृष्णा रियलाइजेस दैट भावा ऑफ डिवोटी विच इज इन द माधुर्य रस, वो कृष्ण को बहुत आनंद देता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से. So that means there is a difference. There is a difference is surely there in the matter of what Krishna relishes the most. लेकिन जब भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं जी. और the devotees, चाहे वो दास्य भाव में हो चाहे वो साख्य भाव में, जी, वो तो इक्वली होता है. वो तो उनको अपने धाम में और अपने अंदर ही वो यस. तो फिर भक्त के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो इस तरीके से हर उसमें सेटिस्फाइड है. बट भगवान फिर भी ट्रांसेंडेंटल लेवल पे ये कंपैरिजन इसलिए किया गया कि व्हाट कृष्णा रियलाइजेस द मोस्ट, किस कौन से रस को सबसे ज़्यादा आस्वादन करते हैं. और वो रस को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु कि आप लोग भी अगर इस विधि को पालन करोगे तो वो जो जो कृष्ण जिस रस को आस्वादन करते हैं उसमें हम स्थित हो सकते हैं, इस प्रोसेस को पालन करके राग भक्ति को. एक क्वेश्चन भी है. हाँ, ले लेते हैं क्वेश्चन को. कि बड़े चाव से भगवान जो है गोपियों के उलाहने और ये जो है वैदिक खान से ज्यादा लाइक है कि कृष्णा रियलाइजेस दिस. ऐसा नहीं कि उन यस 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 उसमें गोपियों के उलाहने इंक्लूडिंग मां यशोदा के जो पर डांटना है, so that means both are there. तो दोनों है, तो वात्सल्य है, साख्य है. हाँ, लेकिन वो सारे किस में है, रागात्मिका भक्ति के अंदर है. वो वैकुंठ वाले रस नहीं है. वैकुंठ में तो आव एंड रेवरेंस रहता है, लेकिन वो जो रस है जो गोलोक वृंदावन के कृष्ण उससे बहुत लाइक करते हैं. कृष्णा रियलाइजेस दैट टेस्ट मच मोर देन अदर रसास. डिवोटी को कोई फर्क नहीं पड़ता. इसे कह रहा हूँ, आप सिर्फ हम अपने तरह से देख रहे हैं. कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको कंपैरिजन किया गया व्हाट कृष्णा लाइक्स. जैसे एक तरीका है, जैसे आपको
जैसे कोई माता जी उनको कुकिंग करनी, उनको भाई मुझे रसमलाई बनानी आती है ना, वो अपनी तरफ से बेस्ट चीज़ बना रही है, उनको रसमलाई बना लेती है। लेकिन जो डिवोटी जो आ रहा है उसको क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, वट ही लाइक्स मोस्ट मे नॉट बी रसमलाई, बट वो जब सर्व करेगा वो उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, बड़े वो भी उससे चाव से एक्सेप्ट कर लेगा कि थैंक यू फॉर योर गिविंग। बट उसका जो उसको सबसे अच्छा क्या लगता है, उसे मान लीजिए सबसे अच्छा लगता है छेना टोस्ट है, वो ज़्यादा रैलिश करता है, तो वो कंपैरिजन है या नहीं है? प्रभु जी यहाँ पर मतलब ये है कि वो माता जी जो है फिर कल को उसके लिए ट्राई करेंगी, मैं जो उनको ना ये ट्राई क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो पूर्ण है। आप बिल्कुल समझे, बिल्कुल सही वो बात बोले हो। वो ट्राई क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें वो संतुष्ट है। ये गिलास का एग्जांपल दिया है, क्योंकि इसमें वो इतना खुश है, इतना सेटिस्फाइड है कि वो डू नॉट ट्राई फॉर हायर थिंग। प्लीज कृष्ण मोर, संतुष्टि तो भगवान की देखती है, why devotees? वो एस्पायर तो करता है, बट ही इज कंप्लीट डिपेंड ऑन डिजायर ऑफ कृष्णा ऑल्सो ना, कि व्हाट कृष्णा वांट्स टू। अगर कृष्ण चाह रहे हैं कि वो पार्थ साथी के साथ में हमेशा वीर्य रस करे, तो वो उसमें सेटिस्फाइड है। Actually, that Mataji will try for French toast, अगर उन्हें लगे कृष्णा that devotee जो भी मेरे घर है ना relish नहीं किया, तो she will try for another thing what he is relishing, what Krishna. But it doesn't, वो हाँ Krishna is relishing is more important for a devotee है, हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन असल में क्या है कि वो उसकी लिमिटेड है कि वो फिर भी सेटिस्फाइड है, मतलब इन द सेंस ऑफ कि चलो उस एग्जाम को छोड़ देते हैं, माता जी वाला थोड़ा वो इधर चला जाएगा, आप लोग कुछ और से ले लोगे। लेकिन आप इसको वही मैं कह रहा हूँ, आप इस दो चीज़ों को याद रखो। पहली चीज डिवोटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही इज फुली सेटिस्फाइड, कि ऐसा नहीं है कि माधुर्य रस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए माधुर्य ये इसमें वो जिस रस में, नहीं तो प्रहलाद महाराज क्यों बार बार बात कर रहे हैं कि मैं आपका दास हूँ दास हूँ दास हूँ, नहीं तो वो बोलते माधुर्य दो मेरे को भी। He is in that rasa, he is fully satisfied. But according to the transcendental, what Krishna point of view, कि कृष्ण को क्या चीज, जो कृष्ण लालायित रहते हैं, जो कृष्ण के लिए जो अभी अब क्वेश्चन भी है कि चाव है कि कृष्ण रियली मोर इज दैट माधुर्य भाव, यस हर जगह पे हाँ, हर एक व्यक्ति अपने आप ये कह रहे हो कि वो माधुर्य भाव के लिए क्यों नहीं जा रहा, वो माधुर्य भाव के लिए क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि कृष्ण को ये पसंद है। हाँ है, आप जैसे मैंने आपसे अभी सुना हाँ, कि कृष्णा रिलेशंस माधुर्य भाव मोर, यस, कृष्णा दैट माधुर्य भाव इज इन अ पर्टिकुलर स्टेट, जब वो कि यहाँ पे अभी मैं घूमने जा रहा हूँ, फॉरेस्ट में हूँ, तो हेयर माधुर्य भाव इज द टॉप मोस्ट। Same way when he comes home, that time he will not like Madhurya Bhav, he will like his Vatsalya Bhav. उसकी मदर का प्रेम कृष्णा के लिए बहुत होगा। हाँ। उसमें when he goes to play in the near the Yamuna river, उनका वो सखा भाव है, that is the most interesting. Yes. Krishna likes in different places, different places. ठीक है, ठीक है। ऐसे कैसे ये नहीं समझ पा रहा मैं कि वाई कृष्णा रिलेशंस माधुर्य भाव मोर, इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हाँ, इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको अपनी पर्सनल लाइफ से भी ले सकते हैं। हमारी लाइफ में हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन होता है, माँ का भी रिलेशन होता है, बच्चों के साथ भी रिलेशन होता है, वहाँ पे इंटीमेसी हम सब कुछ उसमें करते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी रिलेशन होता है, हम सब कुछ रैलिश करते हैं, लेकिन जो इंटीमेसी एक हस्बैंड वाइफ की होती है वो किसी में भी नहीं होती। प्रभु जी और ऐसा नहीं, एक मिनट, लेटर कंप्लीट। हाँ, और ऐसा नहीं है कि मतलब अब उसमें हम ये नहीं कह सकते ना कि तुम मतलब माँ को क्या कम वैल्यू कर रहे हो या फ्रेंड को कम वैल्यू कर रहे हो, लेकिन इंटीमेसी की बात हो रही है कि इंटीमेसी माँ ज्यादा हो। प्रभु जी वैल्यू, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वैल्यू। आपका जो मेन क्वेश्चन ये है कि माधुर्य रस उस इंटीमेसी को क्यों इतना हाईएस्ट बताया गया है। इसको हम एक काम करते हैं, अभी थोड़ा टाइम हमारे पास कम है, मैं इसको लिख लेता हूँ, बट विल डिस्कस, आगे हमारे बहुत सारे सेशंस होने हैं, उसके हम डिस्कस कर लेंगे। इसको पार कर लीजिए, लिख लीजिए कोई क्वेश्चन है ना, इट्स अ गुड क्वेश्चन, डिवोटी शुड हैव क्वाइट अ गुड क्लैरिटी ऑन दिस। यस, आपने एक पॉइंट बोला था ना कि जैसे प्रभु जी ने कहा कि वात्सल्य वो गोपियों के उलाहने और माता पिता की जी जी, तो गोपियों के उलाहने तो माधुर्य रस में आ रहे हैं, लेकिन जो माता पिता की प्रताड़ना है वो वात्सल्य रस में आ रही है। तो आपने
यस, गोलोक के अंदर। हाँ, तो वहाँ जी। पे तो फिर वात्सल्य रस भी है। वहाँ पे साख्य रस भी है, शांत रस भी है, दास्य रस भी है, सारे रस हैं। मतलब ये है कि रागात्मिका भक्ति के अंतर्गत सारे रस इक्वल है। इक्वल नहीं है। मतलब इक्वली भगवान कृष्णा रेलिशेस, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उन सारे पांचों रसों में भी माधुर्य रस को सबसे हाईएस्ट बताया गया है, लेकिन वो इट इज मच मच हायर देन व्हाट इज द वैकुंठ भाव के अंदर जो सखा भाव है, जो दास्य भाव है, दैट इज मच हायर इन द, दैट इज यू कैन से इन द गोलोक वृंदावन। दैट इंटीमेसी जो इन्होंने वर्ड यूज किया ना, इंटीमेसी, यही श्रील रूप गोस्वामी ने यूज किया है, इंटीमेसी, है ना, कि इन रसों के अंदर इज मोर ऑफ इंटीमेसी इंक्रीजेस विद द लेवल ऑफ रसा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बांसुरी जो है वो रो रही है कि मेरे को साथ क्यों मेरे साथ कृष्ण रिलेश नहीं कर रहे। वो कृष्ण को वैसे आनंद देके पूर्ण तरह से संतुष्ट है शांत रस के अंदर। जो 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 ग्वालपाल है वो भगवान के खेल के वो सखा भाव के अंदर भगवान के पूर्ण तरह संतुष्ट है ना। क्योंकि एक इसका ये भी आता है कि कृष्ण, अब इसके दो वर्जन है, मैं उसको डीप में जाना नहीं चाह रहा कि कैसे कृष्ण क्यों जीवों को क्रिएट करते हैं अपने अलग रसों को आदान प्रदान करने के लिए। और हर जीव का, अब इसमें ये एक बहुत बड़ा रहता है कि फिर इसका मतलब हमारा स्वरूप परमानेंट है। अब ये है भी नहीं भी, दोनों आंसर है इसके। हाँ, कि क्या हम सबका भगवान के साथ वो जो कृष्ण को जिस रूप में आनंद मिलेगा, क्या वो मेरा रस परमानेंट है? इसका आंसर है यस और नो, दोनों। इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी चेंज बाय द मर्सी ऑफ डिवोटीज। है वही चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं। उन्नत और जलसा स्व भक्ति श्रीयाम। जरूर नहीं है कि हो सकते थे हम लोग कि हमारा वैकुंठ में कोई भगवान के साथ रस होता, लेकिन महाप्रभु कृपा से इट कैन बी चेंज्ड। नारद जी का और शिव जी का भी, नारद मुनि, शिव जी और बहुत सारे ऐसे आते हैं, दे वांट टू रियलाइज दैट रसा। ये चैतन्य महाप्रभु की इसलिए जो वो देने आया है, आज तक किसी अवतार ने नहीं दिया, वो जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए। हाँ, तो ये क्या ऐसा है कि भगवान चाहते कि ये पर्टिकुलर जीवात्मा मेरे को इस रस का आस्वादन कराए, तो उससे प्रसन्न हो रहे हो। वो भीष्म से चाहते कि ये वीर रस के द्वारा मतलब इनसे आनंद ले। यस, तो फिर वो उनका डिसीजन होगा ना, उनकी प्रसन्नता के लिए वीर रस में खुश है वो, सेम लाइक दैट। यस, तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये यस और नो दोनों आंसर है। Why the jiva will try to change his identity or rasa? For Krishna's pleasure, क्योंकि उसमें कृष्ण ज्यादा चाव है, जो आपका सीबीए क्वेश्चन भी। चले चले आगे। पार्थ सारथी फॉर्म है ना, असली भक्त को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब असली भक्त उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कृष्ण जिसमें सेटिस्फाई, मेरे किस उसमें भाव में सेटिस्फाई, मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं 9:30 बजे दे देंगे ना पेपर है। 9:30 पेपर दे देंगे। 1.5 घंटे का प्रोजेक्ट पेपर दे दो। आई गिव यू पेपर, डोंट वरी, अभी बस हो ही जाएगा हमारा कंप्लीट। युद्ध क्षेत्र में, अरे बहुत सिंपल पेपर है, डोंट वरी। भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़ों के टापों से उठी धूल से धूसरित हो रहे थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा और भी बढ़ गई थी और वे उसका स्वादन कर रहे थे। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित है। बताओ क्या एकदम माधुर्य भाव के, मतलब उनको मजा आ रहा है कृष्ण को घाव देकर। क्या संबंध है भगवान का, है ना। और देखो यहाँ पे प्रभुपाद इसको ये वही मैं बता रहा हूँ, वही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो और रसिक भक्त है ना, तो मधुरे तो है ही है हर जगह, ब्रज में तो सब जगह मधुरे है ही है। हाँ, तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा है, जब श्री भगवान की दिव्य प्रेम से 5 मुख्य समुद्र अर्थात शांत, दास्य, साक्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में किसी एक में सच्चे प्रेम तथा अनुराग से की जाती है, तब श्री भगवान उसे ग्रहण करते हैं। भीष्म दास्य भाव में श्री भगवान के महान भक्त हैं, अतएव उनके द्वारा श्री भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर गुलाब की कोमल पंखड़ियों की वर्षा के समान है। सोचिए, है कि नहीं।
तो घाव लग रहे हैं, वो कह रहे कमल की पंखुड़ियाँ मार रहे हैं। सोचिए, ये भगवान और भक्तों का दिव्य संबंध है। तो यहाँ पर Q3 जो क्वेश्चन है ना, उसका पार्ट है ये, उसका सेकंड पॉइंट कह सकते हैं। और ये आपका फिर विश्वनाथ चक्र ठाकुर जो है उसके बारे में क्या बता रहे हैं, किसके समान है, ट्रांसेंडेंटल रोमांस, कि किस तरह से है ना काम में से प्रेमित प्रेमिका अपने शरीर को काटने से बने घाव की तरह आनंददायक लग रहे थे। तो ये पूरे पैराग्राफ के अंदर आप पढ़ के आए होंगे जरूर, वो पूरा वर्णन ट्रांसेंडेंटल रोमांस है। तो ये तीसरा पॉइंट है Q3 का आपका, कि किस तरह से भगवान अपने भक्तों के साथ में ये दिव्य आनंद का आदान प्रदान करते हैं, जो कि कहीं से भी भौतिक है ही नहीं। अब बाहर से दिख रहा है एकदम एक्शनल पॉइंट से क्या हो रहा है, ये देखो लड़ाई हो रही है, लेकिन दिव्य आनंद हो रहा है। सोचो, मतलब घर में लड़ाई हो रही है ना, और वो दिव्य आदान प्रदान है। और ये मारे जा रहे हैं, वहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं, ऐसी ऐसी उल्टी सीधी आवाज़ें आ रही हैं, वो दिव्य आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ पे लिख रहे हैं। इसलिए हमारे बियॉन्ड कंसेप्शन है, अचिंत्य है। एक ही हर चीज़ का अचिंत्य है। अब भीष्मदेव क्या कह रहे हैं, अपने मित्र का आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हो गए, और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा उन भाव श्री कृष्ण पे स्थिर हो, है ना, कि तो ये भगवान ने क्या किया, अपने दृष्टिपात से उनकी आयु कम कर दी। और प्रभुपाद जी पर्पण में लिख रहे हैं, लेकिन अपने ये बीच में है कि परम पुरुष होने के कारण श्री भगवान ना तो किसी के आज्ञा पालक हैं, न संदेश वाहक, चाहे वो जो भी हो, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों पर अहेतु की कृपा तथा वत्सलता के कारण कभी कभी वे अपने भक्त के आदेश का पालन एक तत्पर दास की तरह करते हैं। हाँ जी, पहला पैराग्राफ। अपने भक्त के आदेश का पालन करते हुए वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार पिता अपने नन्हे बालक के आदेश को पूरा करने पसंद होता है। हाँ, तो ये उपमा भी है। तो ये आपका Q3 का जो क्वेश्चन है कि पिता और बालक का जैसे संबंध होता है, दे बिकम वेरी प्लीज्ड। इसी तरीके से भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करके बहुत ही खुश होते हैं, है ना। और उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं वो, जब ये 36वें श्लोक में तो आदेश का पालन है, वो तो अर्जुन के आदेश का पालन है ना, भीष्म के आदेश का तो कोई पालन नहीं किया ना, खड़े रहे ना वहां पर। अच्छा, वो हाँ, तो अब क्या हुआ 36वें श्लोक में, जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो लग रहा था, तब श्री भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। तो अर्जुन का जो मोह होना वो कृष्ण की इच्छा थी, ताकि भगवान उसको इसी प्रकार से युधिष्ठिर को भी भगवान ने ये किया, उसको समझ ही नहीं आने दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे लक्ष्य के बने। और प्रभुपाद इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं परपट के अंदर भी, कि भगवान ने अर्जुन तो दिव्य भक्त था भगवान का, फिर कैसे मोहित हो गया, भगवान की इच्छा से हुआ। उसी तरीके से युधिष्ठिर को भी भगवान ने मोहित किया, युधिष्ठिर भीष्म से शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अब 37 श्लोक पे आ जाते हैं। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर गए, उनका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस प्रकार कोई सिंह किसी हाथी को मारने हेतु दौड़ पड़ता है, इसमें उनका उस्त्रीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। तो अभी परपट के अंदर प्रभुपाद जी पूरा बता रहे हैं किस तरह से वो सिचुएशन हुई। और यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कृष्ण ने क्यों किया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं, केवल भीष्म की प्रसन्नता के लिए तोड़े। ये है भगवान का एक भक्तिमय भाव, कि अपनी प्रतिज्ञा लेना देना नहीं, कैसे उसको प्रसन्न होगा, वो कैसे खुश होगा, ये भगवान का संबंध है ना। बीच में यहाँ पे सीबीआई का क्वेश्चन भी है कि क्योंकि उसने अपनी प्रतिज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण था, ऊपर से लगता है कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। अब 38 वर्ष के अंदर, है ना, ये परपट आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए एज अ की क्वेश्चन, की परपट, जिसमें क्या भीष्मदेव का भगवान के साथ में रियल संबंध है।
तो भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं वे मेरे परम गंतव्य हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया, मानो वो मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए थे। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर घावों के कारण खून से सन गया था। और वही कि यहाँ पे प्रभुपाद क्लियरली बता रहे हैं, दे आर डूइंग डिफरेंट रोल्स, नथिंग एल्स। वो रोल को कितने अच्छे से निभा पा रहा है, वो उसकी परफेक्शन है। ये विष्णुदेव की परफेक्शन है कि उन्होंने रोल को बखूबी एकदम परफेक्ट तरीके से निभाया है कि नहीं। और वो सिर्फ भक्ति समझ सकते हैं, बाहर के लोग इसे समझ पाएंगे ही नहीं। अब 39 में आ जाते हैं, उसको परपट को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत सारी क्लैरिफिकेशन दे देंगे। इसमें संबंध में ये वाला कह सकते हैं इस परपट में कि भगवान इतने क्रूर थे कि जब वे भीष्मदेव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने रोका, लेकिन वे माने नहीं और भीष्मदेव की ओर उस तरह बड़े चले जा रहे थे जिस तरह एक प्रेमी दूसरे प्रेमी, वही एक प्रेमी दूसरी प्रेमिका के पीछे भागता है ना। सोचो तो यस, दिस कैन बी ऑल्सो बी अ Q3 क्वेश्चन कि ये कैसे भीष्मदेव का रिलेशनशिप था भगवान के साथ में। अब 39 के अंदर मृत्यु के क्षण में मेरा परम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। तो ये आपका Q4 जो क्वेश्चन है ना, कि मृत्यु के समय क्या होना चाहिए, भगवान के प्रति मेरा आकर्षण। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के लिए के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सब ने मृत्यु के उपरांत अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया, है ना। और प्रभुपाद जी परपट के अंदर आपके 2 आंसर तो इसके अंदर ही हैं कि अर्जुन के भीष्मदेव सामने से जो रैलिश कर पा रहे थे, अर्जुन उसको रैलिश नहीं कर पा रहा था। हाँ, मूल स्वरूप जो उनका रियल स्वरूप था, आध्यात्मिक रूप जो था उनका, नित्य दास के रूप में। जो नियर रूप तो हमारा सबका दास है, वो किस रूप में गया वो नहीं पता, लेकिन जो नियर रूप था कि भगवान की दासत्व तो सबसे मेन है ही सारे रसों के अंदर। नहीं लिखा है ना क्लियर, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के सभी सैनिक व्यक्तियों ने मृत्यु के उपरांत श्री भगवान जैसा अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया, क्योंकि श्री भगवान के, बस ये लिखना है आपको। हाँ, स्पिरिचुअल पोजीशन, हाँ, है ना। और प्रभुपाद जी फिर आगे बता रहे हैं, और लास्ट के इसमें ये आपका जो Q4 क्वेश्चन है, निष्कर्ष यह है कि जो भी व्यक्ति मन में या साक्षात श्री भगवान का दर्शन करते हुए देह त्यागता है, वह अपना स्वरूप प्राप्त करता है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। द रियल परफेक्शन इज टू रिमेंबर कृष्ण एट द टाइम ऑफ डेथ, है ना। यहाँ पर Q4 जो है ना कि पासिंग से क्या हम समझ सकते हैं, पर्सनल टीचिंग एप्लीकेशन। फिर 40th के अंदर अब वो किसका स्मरण कर रहे हैं, गोपियों का, कि चलो अगर कृष्ण नहीं भी समझ, गोपियों की प्रशंसा करते, गोपियाँ भगवान की सबसे महान भक्ति, उनकी प्रशंसा करिए, उनकी कृपा भी मिल जाए मेरे को, है ना। कह रहे मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी ताल तथा प्रेम भरी मुस्कान से ब्रज धाम के रमणियों को आकृष्ट कर लिया, है ना। और गोपिकाओं रासलीला में से श्री भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने श्री भगवान की लाक्षणिक गतियों को अनुसरण किया। और प्रभुपाद जी ये परपट में बता रहे हैं कि भीष्मदेव द्वारा, ये लास्ट परपट के लास्ट 5वीं-6वीं लाइन है कि भीष्मदेव द्वारा गोपियों की स्मरण की इच्छा की अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा भी प्राप्त करने की एक प्रार्थना थी, कि वो गोपियों की कृपा प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वो उनसे प्रार्थना कर रहे थे, है ना। श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की प्रशंसा सुनकर अधिक प्रसन्न होते हैं। ये कौन से श्लोक में भी हमने पढ़ा था, जो हमने अभी कुंती महारानी के सेक्शन में पढ़ा था, स्मरंती नंदंती तवे हितम जना, कि some become more pleased to hear the glorification of his devotees, है ना। वो भगवान ज़्यादा प्रसन्न, इससे अतएव भीष्मदेव ने केवल उस समय उनके साथ उपस्थित अर्जुन के कृत्यों का ही यशगान नहीं किया, अपितु गोपियों का भी स्मरण किया, जिन्हें श्री भगवान की प्रेममय सेवा करने के कारण श्री भगवान की अद्वितीय कृपा प्राप्त हो सकी। अब 41 श्लोक पे आ जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसुयोग में विश्व के सभी महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वान की एक सभा, महान सभा हुई थी, और उन सभा में सबने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ,
मैंने इस घटना को स्मरण रखा जिससे मेरा मन श्री भगवान में लगा रहे। तो प्रभुपाद जी इसके अंदर पर्पण में बहुत अच्छा बता रहे हैं कि जो रिजल्ट भीष्म देव को मिला वो रिजल्ट हमें कैसे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। ये आपका दोनों Q4 के अंदर 2 पॉइंट आ सकते हैं इसके अंदर। ये परपट के लास्ट से ऊपर 10वीं 15वीं लाइन है। अतः परम भगवान पर ध्यान लगाने का अर्थ क्या है, उनके कार्यकलापों, रूप, लीलाओं, नाम तथा महिमा का ध्यान करना। परम पुरुष के निराकर पक्ष का ध्यान लगाने के भ्रम से यह अत्यधिक सरल है। मिल गया सबको? नहीं मिला? जहाँ श्रीमद् भगवत 12.5 लिखा है ना, उसके ऊपर 2-3 लाइनें हैं और इसी के नीचे लिखा है प्रभु, किंतु भक्तगण श्री भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं, इसलिए श्री भगवान भक्तों के लिए सहज सुलभ है। तस्यम सुलभा पार्था भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में। तो इस बिकम वेरी इजी, डिवोटीज कृष्ण को अटेंड कर लेंगे कि वो कृष्ण की लीलाओं को क्या कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ Q4 का। अब 42 पे आ जाते हैं। तो उसमें अब वो क्या कह रहे हैं, अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, जहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत की कुधारणाओं को पार कर चुका हूँ। वे सबके हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। नाउ ही कुड फोकस कंप्लीटली कृष्ण, सब जगह वो कृष्ण की अभिव्यक्ति को देख पा रहे हैं, कैसे सब कुछ कृष्ण ही है। और प्रभुपाद जी दोबारा इस पर्पण में बताते हैं कि वही कि भीष्म देव के आराध्य पासाती रूप में भगवान श्री कृष्ण है और वही श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के सर्वाधिक मनोहर श्याम सुंदर है। तो कुछ प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, उसको आगे हम कभी डिस्कस करेंगे। अब ये होने के बाद 43 में सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि इस प्रकार भीष्म देव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर लिया और शांत हो गए और तथा उनकी श्वास रुक गए। और इसे बोलते हैं निर्विकल्प समाधि, जो प्रभुपाद जी परपट की पहली लाइन में कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को श्री भगवान का चिंतन करने में और उनके मन को उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर लिया था। ये निर्विकल्प समाधि उन्होंने ले ली। अब 44 में वो बता रहे हैं, यह जानकर कि भीष्म देव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर इस परपट के अंदर वो Q4 भी है, 43 के अंदर ना, कि हमें भी मृत्यु के समय भीष्म देव को प्राप्त होने वाली अपूर्ण स्थिति प्राप्त हो सकती है, भले ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपस्थित ना भी हो। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम के श्री भगवान के शब्द उनसे अभिन्न है। वे श्री भगवान के शब्द अवतार हैं और कोई भी मनुष्य 8 वर्षों में से एक विष्णुदेव जैसी अवस्था प्राप्त करके इनका लाभ उठा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट समय पे कोई व्यक्ति शरीर त्याग रहा हो तो उसे भगवद गीता भागवतम सुनाई जाए। तो इट इज लाइक अ शब्द अवतार ऑफ कृष्ण। यह जानकर ये 44 श्लोक में कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सभी लोग उसी प्रकार मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। और फिर उसके बाद इसी में एक आपका CBA का क्वेश्चन भी है ना, आंसर वो आपको पता ही है। तो 45 में तत्पश्चात मनुष्य तथा देवताओं के सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, है ना। और फिर इसमें प्रभुपाद जी ने परपण में कई कई चीज़ें बताई हैं, उसको हम आगे, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम आगे कभी डिस्कस कर लेंगे। और फिर 46 के अंदर 44 में था, 45 में नहीं, 44 में 11th क्वेश्चन जो है ना, हाँ बैकुंठ लोक में जो है। फिर 46 के अंदर, हे भृगुवंशी, विष्णुदेव के मित्र देह का दाह संस्कार संपन्न करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोक संतप्त हो गए। फिर उन्होंने क्या किया 47 वर्ष में, तत्समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों में लौट गए। जितने भी सारे वो जो ऋषि मुनि आए थे वो सब क्या हो गए, अपने अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ वापस चले गए।
और 48 वर्ष में तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए। वहाँ पर उन्होंने अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गंधारी को ढांढस बताया। और इसके पर्पण में प्रभुपाद जी गंधारी को काफ़ी ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि कैसे गंधारी जो थी एक तपस्विनी थी। और 49 जो लास्ट वर्ष है कि तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण है। भीष्म देव की हाँ जल्दी किया है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हमने डिस्कस कर ली और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी आगे आएंगी। 10th चैप्टर में भीष्म देव ने कैसे युधिष्ठिर महाराज ने रूलिंग किया, क्या क्या था 10th चैप्टर में। भीष्म देव का जो संबंध है भगवान के साथ सीबीए में क्वेश्चन है 33, 34 और 38 में से। हाँ जी हाँ जी तीनों में से बताएंगे ना। जी 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 बाकियों का नहीं बताना जी। बस प्रभु जी हमें तो एक ही आंसर करना ना नारायण। एक ही लिखा ना उसमें आंसर रिलेशन। हाँ जी हाँ जी अभी आप लिख दो, आप सोचो मत। तो अपने बैग कॉपियाँ सब फटाफट आगे ले आइए, है ना। अपने मोबाइल स्पेशली बंद कर दीजिए। हाँ जी नहीं, यहाँ कई अलग अलग रस वाले भक्त हैं, हर भक्त का रस अलग है यहाँ पे।